आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य भगवान अब वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। पूर्वाचार्यों की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकनंदी गुरुदेव की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुविके सागर जी की जय। मुनि श्री अध्यात्मानंदी जी की जय। माता जी के चरणों में वंदामी, चुल्लिका माता जी के चरणों में इच्छामी। सभी को जय जिनेन्द्र। आज की इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य गण्य आर्य का सुवत्सलमती माता जी के चरणों में वंदना करते हुए निवेदन करता हूँ कि हे माता जी अपनी मधुर वाणी से मंगलाचरण प्रारंभ करें। वंदा माता जी, वंदा वंदा। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, आपका आवाज बंद। सिद्धाच सिद्धीश्वरा आचार्यादीन शासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्ठिना प्रतिदिनम् कुर्वन्तु ते मंगलम्, कुर्वन्तु मे मंगलम्। हृदय के कमल पर पधारो हे माता, आकंठ मेरे विराजो हे माता। नमन हो नमन हो नमन हो हमारा, समर्पित है जीवन तू देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से मुझे तार दे माँ। निमित्तों के ज्ञाता थे विमल सिंधु दया सागर, आप्त आगम के अनुगामी गुणी वात्सल्य रत्नाकर। बेट श्रद्धा सुमन करते तेरे चरणों में हे योगी, हृदय से आपको वंदन करे सन्मार्ग दिवाकर। जिनेश्वर के लघु नंदन सन्मति आप हो गुरुवर, सुविधि से नमो नितमय तपस्वी आप हो ऋषिवर। विश्व में वंदो यतिवर सदा तपयुक्त शुभ योगी, दिगंबर वेश है प्यारा भव के प्राण हो प्रभुवर। चेतना के हिमालय तुम्ही, भारती माँ के आलय तुम्ही। मेरा मुझसे करा दो मिलन, पावन चरणों में श्रद्धा नमन। गुरुवर दो मुझे को अपनी शरण, तेरे पग में निरंतर नमन। विधि विधाता सुविधि गुरुवर, विविध विधि के स्वामी तुम। विधि बताते सत्य मार्ग के, जन जन के कल्याणी तुम। विधि निर्जरन करे कर्म की, विधित्व को पा जाए अनु। विविध विधि के नायक गुरुवर, प्रणमो स्मरु मैं आप करूं। जय बोलो देवादिदेव आचार्य आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव की जय। विद्या वाचस्पति शब्द शिल्पी आचार्य श्री सुविधि सागर गुरुदेव की जय। आज शिक्षक दिवस है और हमारे महाशिक्षक हमारे गुरु होते हैं। हमारे गुरु से बढ़ के हमारे कोई शिक्षक बड़े नहीं है। भगवान को भी महागुरु कहा है और उनके लघुनंदन हमारे गुरु है। और इसमें आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव को मैं भावपूर्ण
श्रद्धांजलि अर्पण करती हूँ, अपने शब्द सुमन अर्पित करती हूँ। दर्शन दो गुरु कनक आज मोरी, अखिया प्यासी रे। दर्शन दो गुरुआ द्वार ज्ञान के जब तू खोले, आगम ज्ञान की बूटी गोले। ज्ञानामृत बूटी प्राशन करके बने हम ज्ञानी रे। दर्शन दो गुरुवार देश विदेश के विज्ञ जब आवे, तब ज्ञान की गरिमा जाने। धर्म विज्ञान की खोजी पाकर बने सुज्ञानी रे। दर्शन दो गुरुवार सहज सरलता की प्रतिमूरत, माझी नवानी की है सूरत। समता शांति पाठ पढ़ा कर मैं से मिलावे रे। दर्शन दो गुरुवार हर श्रद्धालु की तू है धड़कन, परमागम तव है मन भावन। बुद्धि परे जो श्रद्धा से जाने, वात्सल्य पावे रे। दर्शन दो गुरुवार दर्शन दो गुरु कनक आज मोरी, अखिया प्यासी रे। दर्शन दो गुरुवार। जय बोलो स्वाध्याय तपस्वी महागुरु आचार्य श्री कनकानंद गुरुदेव की जय। उनके चरणों में मेरा श्रद्धा सुमन। प्रत्येक धर्म में कुछ कहाँ पर तो भगवान को मानते हैं, कहीं जिनवानी को मानते हैं, कहीं शास्त्रों को मानते हैं, परंतु प्रत्येक परंपरा में, प्रत्येक पंथ में, प्रत्येक धर्म में गुरु का महत्व है। प्रत्येक जन अपने गुरु को मानते ही है और सभी इसमें गुरु की महिमा इतनी निराली है और गुरु जो हमारे उसमें सबसे निराले है और महागुरु है कि जिनकी देश विदेश में अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जिनकी ख्याति प्राप्त है। यदि गुरु को हम राष्ट्र संत कहते हैं तो ये उनका अपमान है, क्योंकि गुरु सभी विश्व के होते हैं और आध्यात्मिक गुरु तो सभी विश्व के होते हैं, क्योंकि वो आध्यात्म ही हमें नर से नारायण, जिन से जिनेन्द्र, जैन से जिनेन्द्र बनाता है। और गुरुदेव से धर्म की जो बोधि पाता है, वैज्ञानिक आते हैं, जो शोध करता है वो भी आते हैं, और जो टीवी में आता है चैनलों पे, वैज्ञानिक चैनलों पे, उससे भी आगे का गुरुदेव जानते हैं, क्योंकि गुरुदेव सर्वज्ञ के लघुनंदन है। और सर्वज्ञ की गुरुदेव बोलते हैं मैं सर्वज्ञ का छोटा सा एक विद्यार्थी हूँ, और उस विद्यार्थी उनकी परंपरा में हम भी उनके विद्यार्थी हैं, तो हम भी परंपरा से सर्वज्ञ की स्कूल के विद्यार्थी है। और गुरुदेव की जो सरल सहज मूर्ति है, माँ जिनवानी की साक्षात मूर्ति है। यदि गुरुदेव ग्रंथ हाथ में न लेके पढ़ाने बैठे तो वर्षों हो जाए तो भी गुरुदेव का ज्ञान, उनको हाथ में ग्रंथ लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गुरुदेव ने बाल्यकाल से सब ग्रंथों, सब विधा के अध्ययन करके अपने जीवन में उतार लिया। गुरुदेव जिनवानी मैं ही हुए, और क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि मैं सदा जिनवानी का दुग्ध पान करता हूँ और वो मेरी माँ है, और जो माँ है तो उससे दूध प्राशन करके ही जीव छोटे से बड़ा होता है। तो गुरुदेव तो सतत, चाहे गुरुदेव अभी बीच में उपसर्ग हुआ था उस समय भी गुरुदेव एक क्षण भी बिना जिनवानी के अध्ययन के, चिंतन मनन के गुरुदेव रहते ही नहीं। जब उनको लग गई थी तो
आंखों में तकलीफ होने से वो पढ़ नहीं पा रहे थे, तो सतत उनके पास बैठ के बच्चे बड़े सब पढ़ते थे। और गुरुदेव बाल्यकाल से ही, गुरुदेव कहते हैं मैं 6 साल की उम्र से एकांत में रहता हूँ और सतत शोध बोध चिंतन मनन करते हैं। आज मैं इसलिए बता रही हूँ कि आज शिक्षक दिवस है और गुरुदेव से बड़ा शिक्षक कोई हो ही नहीं सकता। ये लौकिक शिक्षक तो हमको केवल एक नौकरी दिलाने या अपनी जीविका चलाने की ही आजकल विद्या देते हैं, परंतु ये जो महागुरु है ये भव से पार करके मोक्ष तक पहुंचाने वाले, इसलिए ये हमारे महाशिक्षक है। और शिक्षक का काम ही है कि अपने विद्यार्थी को भावी जीवन को उसके गठित करना, उससे ही जिनेंद्र बनते, क्योंकि बिना गुरु के कभी ज्ञान हो ही नहीं सकता। यदि केवल ग्रंथों से ही ज्ञान होता तो अभी तक सब ज्ञानी हो जाते, क्योंकि सबके घर पे सब मंदिरों में जिनवानी होती है, परंतु उसमें जो लिखा है, जो अकलंक देव ने उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र लिखा है, परंतु इसका यदि टीकाएं नहीं लिखी जाती, सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्ती, श्लोक वार्ती, तत्वार्थ रुक्ति, तो हम ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता था। और उन्होंने उस सूत्र में क्या कहा है इसका परिज्ञान हो ही नहीं सकता, और अभी भी हमें नहीं है। मुझे दीक्षा लेके 20 वर्ष हो गए, फिर भी अभी मैं राजवार्तिक समझने की मेरी पात्रता नहीं है। और उसके जो गुण रहस्य वे हमें गुरु ही बता सकते हैं, और बिना गुरु से यदि पढ़े तो अर्थ का अनर्थ होके हम अपनी मर्जी से उसका अर्थ करके आज तक जैसे पाप कमा रहे। तत्वार्थ सूत्र में भी कहा है कि ज्ञात अज्ञात भाव से यदि हम देव शास्त्र गुरु जिनवानी इनका यदि अवर्णवाद करते हैं तो घाटिया कर्म बनते हैं, और वो भव भवांतर है 70 कोड़ा कोड़ी का। तो गुरुदेव की यही पीड़ा है कि मेरे भक्त शिष्य इतने भद्र परिणामी सरल, मेरे पंथ के मेरे गुरु भक्त होके सब करते हैं, परंतु ये ऐसा घोर पाप क्यों कमाते हैं। इसलिए गुरुदेव हमेशा डांटते, अभी डांटने का ही काम करता हूँ, मैं सफाई कर रहा हूँ यही बोलते, क्योंकि बिना सफाई किए उस घर वहां पे कोई अच्छा कार्य हो ही नहीं सकता। तो ऐसे सहज सरल जिनवानी की जो मूर्त है हमारी, साक्षात जिनवानी का भंडार, यानी एक चलती फिरती लाइब्रेरी है गुरुदेव। तो ऐसे समता शांति का जो पाठ पढ़ाते हैं। और अभी हम देखते हैं कि कोई कल नलिनी गोवाड़िया आई थी तो वो कह रही थी कि हम शिरपुर गए थे, तो शिरपुर में हम भगवान के दर्शन करने के लिए एक लाइन में लगे थे, तो हमारे पीछे ही वो आलोक जैन, जिनकी पहचान इस वेबिनार के माध्यम से ही हुई थी, उन्होंने गुरुदेव से कोई प्रश्न पूछा था, तो फिर उन्होंने ऐसे ही खड़े खड़े परिचय हो गया, तो उन्होंने कहा कि मैं कनक नंदी गुरुदेव का शिष्य हूँ। तो देखो कहाँ वो दूसरी जगह रहने वाले और दुबई में रहने वाले हैं, और कहाँ ये यहाँ सागवाड़ा के रहने वाले, पर गुरु से, गुरु भक्ति से गुरु भाई बन के उन्होंने बहुत अच्छा बोले, हमारा संपर्क हुआ। तो ये क्या है, हर श्रद्धालु की तू है धड़कन। अभी गुरुदेव के जितने भी, और गुरुदेव की श्रद्धा, गुरुदेव के प्रति जब यदि श्रद्धा हो जाती है, एक बार कोई जुड़ता नहीं एकदम से, आज आए न जुड़ गए ऐसा नहीं होता। महीनों गुरुदेव के पास रह के उनके भाव को समझता है, वही गुरुदेव का भक्त और फिर बाद में शिष्य बनता है। और यदि वो शिष्य बना है तो हम देखते हैं कि आज से 35 साल पहले के भी जो गुरुदेव के मुजफ्फरनगर, उधर तुमकुर, आसन, इस दक्षिण भारत जहाँ के भी भक्त शिष्य है, वो आज भी आते तो वैसा ही जैसे वो पहले, उनके बच्चे भी उनके बराबरी के हो गए, जब वो थे उनके बराबरी के भी उनके बच्चे हैं, तो भी वह उन बालकवती गुरुदेव से कि हमारे गुरु, उनको गुरुदेव को देख के यानी लगता है कि उनकी हर धड़कन में गुरुदेव बसे हुए हैं। और ऐसे परमागम है मन भावन, गुरुदेव बिना आगम के कभी भी कुछ भी नहीं बोलते, और सिद्धांत से हटके कुछ भी समझौता नहीं करते, अपने आप से कभी भी बिना आगम के कोई भी समझौता नहीं करते। और हम यदि तर्क से बुद्धि लगाकर यदि गुरुदेव को समझना चाहे तो हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि हम गुरुदेव को समझे। तो बुद्धि को एक बाजू में रख के केवल श्रद्धा से यदि समझे, गुरुदेव बोलते तुम लोगों को नहीं आता कोई बात नहीं, परंतु अपनी श्रद्धा को विपरीत मत करो। विपरीत यानी फिर मिथ्या तो हो गया,
और यदि विपरीत समझोगे, कुज्ञान से ग्रसित रहोगे, तो तुम कभी भी आगम को नहीं समझ सकते, ना अपने जीवन का उद्धार सकते, ना जीवन को, गुरु को भी समझ सकते। तो ये गुरुदेव की महिमा है। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैंने शिक्षक, हमारे महाशिक्षक जो गुरुदेव है कनक नंदी गुरुदेव, उनके चरणों में ये वाणी समर्पित की है। और आज प्रकरण प्राप्त संयम धर्म का दिवस है। तो संयम धर्म के दिवस के लक्ष्य में कि मनुष्य के जीवन में यदि संयम नहीं है तो वो कभी, यानी उसका जीवन अनुशासित नहीं हो सकता। हम स्कूल में भी जाते हैं तो बिना अनुशासन के, प्रत्येक बच्चा अपने मन मर्जी से यदि कार्य करे तो स्कूल का जो डिसिप्लिन है वो रह नहीं सकता। और बिना अनुशासन के स्कूल में व्यवस्था नहीं बन सकती, ना वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। हमको तो मोक्ष प्राप्ति के लिए जीवन जीना है और अध्ययन करना है। तो हम जब तक आत्मानुशासित नहीं होंगे, जब तक हम अपने जीवन को अनुशासन प्रिय नहीं बनाएंगे, तब तक हमारे जीवन में संयम आ ही नहीं सकता। और बिना संयम के, बिना ब्रेक की गाड़ी के समान वो जीवन होगा। आप लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते तो उसमें एक ब्रेक होता है। यदि बिना ब्रेक की गाड़ी चला रहे तो आप स्वयं ही कल्पना कर लो, अभी कभी फेल हो जाता है ब्रेक तो क्या स्थिति होती है। यानी जीवन की गाड़ी पूरी गर्त में चली जाती है और बड़े बड़े दुर्घटनाएं होके जीवन भी समाप्त हो जाता है। तो बिना संयम के ये जीवन संयमित नहीं हो सकता, चल ही नहीं सकता। तो इसलिए संयम के दो भेद है, वाणी, एक इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम। तो इंद्रिय संयम ये हमारा जीवन, हमारे शरीर रूपी जो गाड़ी है, उस गाड़ी में 5 प्रकार के घोड़े जुटे हुए और उसमें मन रूपी सारथी है। 5 घोड़े कौन से? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्णेन्द्रिय। ये 5 प्रकार के जो घोड़े हैं, इनकी लगाम हमने किसके पास दे दी है? सारथी किसको बना दिया हमने? मन को। और ये अनादिकाल से जीव ये मन के वशीभूत होकर ही अपने जीवन की गाड़ी चलाता है, इसलिए हमेशा वो दुर्घटना ही होती है और अभी तक हम इस संसार में ही भटक रहे। वो एक जो गाड़ी है, कार है या मोटरसाइकिल है, वो तो एक जन्म का ही हमारा दुर्घटना करके हमारा जीवन समाप्त कर सकती है। परंतु ये 5 इंद्रिय रूपी जो घोड़े की गाड़ी है और उसकी लगाम हमने मन के पास दे दी है। मन ऐसा कहता है तो हमने वैसा कर लिया। मन ने कहा मेरे को खाना है तो अरे मेरा मन बार बार हो रहा है तो मैं खाऊं। तो ऐसे अपने इंद्रियों के ऊपर संयम नहीं रखता, इसलिए वो आत्मानुशासित नहीं हो सकता। क्योंकि जब इंद्रिया, हम ध्यान करने बैठे तो हमारी मन तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आता। और हम यदि कहीं बैठे और आँख खुली यदि है तो मंदिर में हम अभिषेक भी देख लेते हैं, माला भी पहन लेते हैं, और कौन आया कौन गया, किसके साड़ी का कलर क्या है। तो ये क्या हुआ? संयमित है वो? नहीं है। तो मन की, यानी हमारे जो जीवन की लगाम किसके पास होना चाहिए? आत्मा के पास होना है। स्वयं के पास होगी तो ही उसको हम संयमित कर सकते हैं, नहीं तो रथ पता नहीं किस दिशा में और कहाँ चला जाए, कहाँ गर्त में गिर जाए। तो ये आत्मा रूपी सारथी जब तक वो अपने इंद्रियों की लगाम अपने हाथ में नहीं लेगा तब तक, और ये संयम, पूर्ण संयम तो गृहस्थी में हो ही नहीं सकता, क्योंकि चाह कर भी वो कार्य करने ही पड़ते हैं। उदाहरण आते हैं कि एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर जीव अपना अकल्याण कर लेता है। जैसे स्पर्शन इंद्रिय के भोग के लिए हाथी का उदाहरण है कि हाथी को वश करने के लिए, जो सर्कस के लोग हैं या किसको पालना है तो हाथी को वश करने के लिए जंगल में एक गड्ढा बनाते हैं और उधर से एक नकली घास फूस की हथीनी बना देते हैं और उस हाथी को वहां से
ले जाते हैं तो वो हाथी को लगता है कि सामने हाथी नहीं है, वो मुझे मिल जाएगी और इसका वो और उससे स्पर्श से मुझे संतुष्टि मिलेगी। तो वो कुछ विवेक न रखते हुए वहां से उसको हथिनी को मिलने के लिए आगे बढ़ता है और बीच में ही गड्ढा होता है जिसमें वो गिर जाता है। यानी इतना बड़ा हाथी, विशालकाय हाथी, एक स्पर्शन इंद्रिय के सुख के लिए वो गड्ढे में गिरता है और फिर परतंत्र उसको बंधन में बांध लिया जाता है। तो ये स्पर्शन इंद्रिय के पीछे। दूसरा उदाहरण है रसना इंद्रिय का, कि जो मछुआरे होते हैं वो मछली पकड़ने के लिए जब जाल बिछाते हैं तो वहां पे एक कांटा होता है उनके पास, उसमें वो आटा लगा देते हैं और उसको वहां छोड़ते, तो मछली को वो आटा खाने की इच्छा है, उसकी रसना इंद्रिय की जो चाहत है उसके कारण वो कांटे में फंस जाती है और अपना जीवन समाप्त कर लेती है। और पुराणों में आता है शुभम चक्रवर्ती का उदाहरण। शुभम चक्रवर्ती था, छठखंड का अधिपति था, इतना सारा नवनिधि 14 रत्न सब उसके पास थे, परंतु उसके एक रसना इंद्रिय के इसके कारण जो उसके साथ घटना हुई थी कि उसने अपने रसोई, गुस्सा आ गया था तो रसोइयों के ऊपर वो खीर फेंक दी थी गरम गरम और उसके कारण वो जल के मर गया और वो जो रसोइया था वो व्यंतरवासी देव बना। और फिर उसने आके राजा से बदला लेने के लिए, क्योंकि तब तो वो असहाय था, फिर आके उसने बदला लेने के लिए राजा को बताया, एक फल लाके दिया, वो तो अभी देव था, तो वो फल राजा ने खाया तो उसको बहुत स्वादिष्ट लगा। क्या हुआ? रसना इंद्रिय, रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर उसने कहा कि ये फल कहाँ मिलते हैं, तो उसने देव ने कहा कि ये हमारे बहुत दूर प्रदेश में मिलते हैं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको वो फल वहां दिला दूंगा। देखो वो चक्रवर्ती था, किसी को भी भेज के वो फल मंगा सकता था, परंतु उसका रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर वो देव उसको शुभम चक्रवर्ती को जहाज में बैठा के ले गया। जब बीच मझधार में आए तो उसको तो अपने पूर्व भाव का बदला लेना था, तो तब तक तो वो सम्यक दृष्टि था, उसकी अपने धर्म पे बहुत दृढ़ श्रद्धान था। तो उसने देव ने कहा कि ये पानी में आप नमोकार मंत्र लिखो और इसके ऊपर पैर दे दो तो आपका जीवन बचेगा। तो पहले तो उसने ना कहा, जब तक उसका दृढ़ श्रद्धान था तब तक कहा कि नहीं ऐसा नहीं करूंगा, पर देव ने वो विक्रियाधारी था, उसने उसको पानी में उसको नमोकार मंत्र लिखने लगाया और उसने उस कि मेरे को जाके वहां पे फल मिलेंगे, तो इस रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर उसने जैसे ही उस पानी में पैर दिया, यानी उसका सम्यक दर्शन न हो गया नमोकार मंत्र पे, तो उसने देव ने उसको सागर में डुबो दिया, वो सीधा 7वें नरक पहुंचा। तो देखो कहाँ छठखंड का अधिपति, सबसे बड़ा वैभव तीर्थंकर के बाद सबसे बड़ा वैभव चक्रवर्ती के पास ही होता है, फिर भी वो रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर नरक में गया। अभी वहां पे एक कण भी उसको खाने को नहीं मिलता, खाने की पूरी इच्छा होती कि 3 लोग का अनाज खा लूं, और वहां कुछ भी नहीं मिलता। तो ये किसका? ये रसना इंद्रिय था। उसके बाद आता है घ्राण इंद्रिय। तो जो भौरा होता है वो उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो पूरे एक बांस के अंदर पूरा छेद बना लेता है, इतनी उसके में शक्ति होती है। परंतु जब वो कमल के ऊपर बैठता है और उसका मधु खींचता है तो उसको लगता है थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, फिर ऐसे में शाम होने लगती है तो वो कमल शाम को कमल बंद हो जाते, जैसे सूर्यास्त होता है कमल बंद हो जाते। फिर वो सोचता है कि चलो सुबह अभी हो जाएगी और मैं इसमें से बाहर निकल जाऊंगा, तब तक मैं इसका सुगंध लेते रहूंगा। तो इसके और रात फिर शाम का ऐसा होता है कि एक हाथी आके उस कमल को, उसी कमल को अपने मुंह में भर लेता है, वो मर जाता है। तो ये क्या हुआ? घ्राण इंद्रिय की उसकी। और फिर चक्षु इंद्रिय का उदाहरण आता है कि पतंगा, हम देखते हैं कि मंदिर में दीपक जलते या हम घर में भी दीपक जलाते, तो उस पतंगे को हम बार बार हटाते हैं वहां से, फिर भी वो घूम फिर के वहीं आता है, क्योंकि वहां उसकी चक्षु इंद्रिय की वो उसको
पीली पीली जोत बहुत अच्छी लगती है, फिर वो वापस वहीं आता है और घूम फिर के आके एक बार वो वहां पे मर ही जाता है ना। वो चक्षु इंद्रिय की, एक इंद्रिय की पूर्ति के लिए वहां भी उसका मरण होता है। और फिर है कर्णेंद्रिय, जो बीन बजाते हैं तो जंगल में सांप को पकड़ने के लिए, हिरण को पकड़ने के लिए ये जो संगीत बजाते हैं, दो आरूढ़ी होते हैं तो संगीत बजाते हैं और उसके कर्ण स्वर सुन के वो वहां पे आते हैं और वो जो व्याध होता है, जो शिकारी होते हैं उनको सहजता से ही पकड़ लेते हैं। तो सोचने की बात है कि एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर जीव अपना जीवन गंवाता है। तो हम पंचेंद्रिय प्राणी और हमारे पांचों इंद्रियों के हमारे विषय स्वयं ही हम सोचे कि हमारे दिन भर में सब इंद्रियों के सुख के लिए कि अच्छा देख, हमको टीवी देखना है तो ये चक्षु इंद्रिय का विषय होगा। अच्छे कपड़े, अच्छा गद्दा हो नरम नरम, तो ये क्या स्पर्शन इंद्रिय का। और रसना इंद्रिय की तो बात ही छोड़ो, रसना इंद्रिय के लिए तो सारे दिन चलते ही रहता है। केवल ये 10 दिन आए तो चलो एक टाइम खा ले, फिर सोचता है कि नहीं आज अभी गर्मी है तो एक टाइम नहीं होता, चलो 2 बार बैठ के खा लूंगा। फिर पहले से सोचता है कभी कभी कि नहीं अभी पर्यूषण आए तो इस साल में 10 उपवास जरूर करूंगा। फिर पहले दिन पंचमी आई, सोचता है नहीं आज तो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा तो चलो अष्टमी का उपवास करूंगा। फिर अष्टमी आ गई, उस दिन भी मन इतना चंचल और नालायक है कि वो जीव को अपने कार्य में व्यस्त रहने ही नहीं देता, वो विभावों में ही ले जाता है। फिर मन सोचता है नहीं अभी नहीं, चतुर्दशी बड़ी चतुर्दशी आएंगी उस दिन अनंत चतुर्दशी के दिन करूंगा। फिर अनंत चतुर्दशी का दिन भी आता है, नहीं आज तो बहुत गर्मी है, मेरे को कल अच्छा भोजन नहीं हुआ था। तो ऐसा करते करते व्यक्ति ये 10 दिन की नहीं सारे समय जीवन भर ऐसा ही होता कि अब नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा। ये मनुष्य के जो बहाने बनाने के और आज करे सो काल कर वाला जो किस्सा है उसके अनुसार वो पूरा जीवन निकल जाता है और संयमित हो ही नहीं पाता। यदि संयम मन को कंट्रोल में करेंगे, मन को वशीभूत करेंगे, तभी वो ये जो संयम है, ये पांचों इंद्रिय का जो इंद्रिय संयम है वो पल सकता है। और बिना संयम पाले जीवन सुव्यवस्थित और आत्मानुशासित हो ही नहीं सकता। हमने अभी संयम धारण कर लिया तो हम कितने प्रपंचों से बचे, ना हमको नहाना है, ना हमको कपड़े धोना है, ना बाजार जाना है, ना वही क्या भाव है बाजार का, क्या लाना है करना है, इन सब से हम निवृत्त हो गए हैं। और इसके कारण हम अपने आत्मा का कल्याण और आत्मा अनुशासित रह सकते हैं। और इसमें वाणी संयम भी है, जिसमें मुझे बाल्यकाल में मेरे पिताजी ने कहानी सुनाते थे कि हमारे वाणी के ऊपर बिल्कुल भी संयम नहीं है। बिना वाणी संयम के इतना बड़ा महाभारत हो गया। द्रौपदी ने यदि नहीं कहा होता है कि अंधे के पुत्र अंधे, तो ये महाभारत होती ही नहीं और उसका वंश का नाश होता ही नहीं। और सीता ने भी लक्ष्मण की बात नहीं मानी और फिर लक्ष्मण को जो प्रताड़ित किया, उसने कटु शब्द कहे, उस कारण लक्ष्मण को जाना पड़ा और उसी के कारण उसका हरण हुआ और इतना उसको कष्ट भोगना पड़ा। तो ये वाणी असंयम के उदाहरण है। तो एक छोटी सी घटना कहानी बताते थे मेरे पिताजी कि एक छोटा बच्चा था, उसको कहीं भी बोलने की बड़ी आदत थी और फिर बोलता था कि मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। एक बार उनको कहीं विवाह में जाना था, बारात जा रही थी तो वो भी पीछे लग गया, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगा। उन्होंने कहा नहीं तू जाएगा, कुछ ना कुछ अनर्थ हुआ बोलेगा तो कुछ ना कुछ करेगा। उसने कहा नहीं मैं आपके साथ जाऊंगा और कुछ भी नहीं बोलूंगा, जो आप बोलेंगे वो देव खाऊंगा और चुपचाप बैठा रहूंगा। ठीक है, पिताजी ने उसकी बात मान ली, उसको साथ में लेके गए और थोड़ी देर तो शांत कर और फिर उसके बच्चा तो है तो अपने मन पे नहीं रख सका। तो उसने जो दुल्हन थी उसको देख के बोला प्राण तेरा पल्ला तो उठा। तो क्या हुआ ये,
वाणी संयम नहीं रखने से उसके पिताजी को ही अपमानित होना पड़ा। तो ये हम भी उस बच्चे के समान है, हमारे वाणी पे संयम नहीं रख पाते। और इसी वाणी संयम के लिए गुरुदेव की एक कविता के माध्यम से मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयत्न करती हूँ। वचन असंयम के कारण, हमारा वचन में असंयम किस कारण से रहता है। मौनात् मुनि होते परम ज्ञानी, मौन साधना से बनते केवल ज्ञानी। मौन साधना यदि संभव नहीं, हित मित प्रिय कथन सही। इसी तो सत्य धर्म पालते, भाषा समिति व गुप्ति पालते। अनुव्रत माव्रत सत्य पालते, अल्प मधुर व हित बोलते। इन्हीं गुणों से जो रहित होते, संयम धर्म को नहीं धरते। वाचाल निंदक प्रमादी होते, असत्य कठोर अति बोलते। सत्य तत्व ज्ञान से रहित होते, भावात्मक अनेकांत नहीं पालते। वादक कथन को नहीं करते, संतुलित वचन नहीं बोलते। क्रोध मान माया से रहित सहित होते, घृणा तृष्णा से सहित होते। मर्यादा शालीनता नहीं पालते, सम्यक वचन वे नहीं बोलते। तनाव डिप्रेशन युक्त होते, भय व विद्वेष भाव रखते। हिताहित विवेक नहीं रखते, असत्य अनर्गल बात करते। सोच विचार कर नहीं बोलते, कार्य कारण संबंध नहीं जोड़ते। विषय परिज्ञान नहीं करते, यथार्थ वचन से रहित होते। छिद्रान्वेषी निंदक भाव रखते, दूसरों का सम्मान नहीं करते। परिणाम संबंधी नहीं सोचते, प्रकृष्ट वचन वे नहीं बोलते। कर्म सिद्धांत को जो नहीं मानते, मन विज्ञान को नहीं जानते। दंड विधान से अज्ञ रहते, सच्चा अच्छा वचन नहीं बोलते। ज्ञान अध्ययन नहीं करते, अभ्यास अनुप्रेक्ष नहीं करते। सरल सहज मृदु न होते, कठोर अविनयी दुष्ट होते। मान लक्ष्य व उच्च विचारहीन, समशक्ति का सदुपयोग वीन। किम कर्तव्य साहित्य जन, वचन संयम होते प्रवीण। उपरोक्त कारणों से सहित जन, एकाधिक कारणों से सहित जन। असम्यक कथन वे ही करते, कारण के बिना कार्य नहीं होते। गंभीर धैर्यवान संयमी बनो, अनुशासन प्रिय शालीन बनो। मौन रहो या सत्य ही कहो, कनक के हितकारी वचन गहो। ये कविता गुरुदेव ने 17/1/2013 रात्रि 2:20 पर छानी में बनाई थी। सोचिए गुरुदेव कब सोते हैं, कब जागते हैं और कब चिंतन करते हैं और कब लिखते हैं। ये इस कविता के समय के कारण आप जान सकते हैं कि वचन, अब इसमें इंद्रिय संयम और मन वचन का संयम, ये तीनों का भी, परंतु गुरुदेव ने एक ही संयम के माध्यम से सब बताए। गुरुदेव तो एक विषय लेके कई विषय उसमें बताते हैं। गुरुदेव की एक पुस्तक है, सत्य कहो या मौन रहो, मौन रहो या सत्य कहो। यदि सत्य नहीं कहा जाता है तो कम से कम मौन रखो, क्योंकि मौन रहने से दुर्घटना नहीं होगी, कोई कलह नहीं होगा। पर यदि बोलेंगे और गलत बोला, अपना संयम खो के बोला, तो वहां पे दुर्घटना होनी है। मुझे याद आया कि जो द्विपायन मुनि थे,
उन्होंने अपने भावों पे संयम नहीं रखा, क्रोध कषाय जागृत हो गई, तो इतने 12 वर्ष की जो उनकी तपस्या थी पूरी धूलि में मिल गई और उनको देव दुर्गति में जाना पड़ा। तो ये इतने बड़े तपस्वी 12 वर्ष तक उन्होंने जंगल में रह के कठोर तपस्या की, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी ऐसे नहीं हो सकते हैं। तो गुरुदेव ने इस कविता में कहा है मौनात मुनि। मुनि शब्द ही इसलिए है कि मौनात, जो मौन रहते हैं वो मुनि, और वो मौन साधना से ही और मौन साधना पूर्वक ही केवल ज्ञानी होते हैं। जो तीर्थंकर होते हैं वो जब तक दीक्षा लेने के बाद जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक एक भी शब्द नहीं बोलते, कोई उपदेश नहीं करते। आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष तक तपस्या किए पर एक बार भी उपदेश नहीं दिया उन्होंने। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक वो मौन रहते, चाहे 12 वर्ष में हुआ हो, 6 दिन में हुआ हो, चाहे 1000 वर्ष बाद हुआ, पर वो तब तक मौन ही रहते। क्योंकि बिना केवल ज्ञान के व्यक्ति रागद्वेषी होता है। जब तक वीतरागी नहीं होगा तब तक उसके पास वो उसकी वाणी में संयम नहीं रहेगा और मौन साधना यदि संभव नहीं। अब कहेंगे कि हम सारे दिन मौन रहे तो हमारे कार्य कब करें? तो उन्होंने कहा कि यदि मौन रहना सही नहीं होता तो हित मित प्रिय बोलो, ऐसा बोलो कि जिससे किसी का अहित ना हो। किसी गुरु के लिए तो केवल हितकारक वचन ही आवश्यक है, मित और प्रिय बोले ऐसा आवश्यक नहीं, क्योंकि वो यदि शिष्य के अनुसार और भक्त के अनुसार ही उनके मर्जी से बोलते रहे तो वो कभी भी उसका कल्याण हो नहीं सकता। क्योंकि आप चाहोगे कि मेरे को गुरुदेव बोले भी कि तू ऐसा मत कर, और हम चाहते कि हाँ हम दिन खाए पिए हम जैसा करें वैसा करें, तो ऐसा गुरु के लिए केवल हित आवश्यक है, मित और प्रिय की आवश्यकता नहीं है। परंतु गृहस्थ को हित मित प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। इसी हेतु सत्य धर्म पालन, इसलिए अनुव्रत और महाव्रत है कि जो साधु है वो सत्य धर्म का पालन करते, भाषा समिति का पालन करते, सत्य महाव्रत का पालन करते हैं। तो ये सब हित मित प्रिय कथन, इसी हेतु सत्य धर्म पालन है। और साधु के लिए भाषा समिति और गुप्तियां है, 3 गुप्ति जो है, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। ये समिति और गुप्ति ये 5 मुनि की मातृका का है। जैसे माँ बच्चे का संभाल करती है, संगोपन करती है, वैसे ही ये 5 समिति और 3 गुप्ति साधु के संयम का पालन करवाती है, उससे उसकी सुरक्षा होती है। और गृहस्थ है जो पूरा महाव्रत तो नहीं, पूरा तो पालन नहीं कर सकता, इसलिए उनके लिए अनुव्रत है, सत्य अनुव्रत, अल्प मधुर व हित बोलते। क्या लिखा पड़ी? हाँ अल्प मधुर और हित बोलते हैं, इसलिए बोलना ही है तो प्रिय और मधुर बोलो। इन गुणों से यदि रहित है तो संयम धर्म का पालन नहीं कर सकते। केवल संयम धर्म की आज पूजा कर ली, आज 6ठा दिन है, दशमी है, सत्य धर्म की पालना कर ली, पूजा कर ली और हो गया संयम धर्म हमारा, तो ऐसा नहीं होता। जीवन में पग पग पे यदि संयम से रहते तो हमारे जीवन में लाभ ही लाभ होगा। इन्हीं गुणों से जो रहित होते संयम धर्म को नहीं धरते, वाचाल निंदक प्रमादी होते। गुरुदेव ने बहुत बता दिया और सबने कॉलोनी में विशेष करके निंदा पुराण ही बना दिया गुरुदेव ने कि निंदा हमको नहीं करनी। अभी सब बोलते कि गुरुदेव हम निंदा अभी करते नहीं है, यदि कोई ऐसा विषय निकलता है तो हम वहां से हट जाते हैं, या हम उनको बोल देते हैं कि हमको दूसरे की निंदा करके क्या करना है, हमको दूसरे के जीवन में जाके और उसके छल छिद्र निकाल के हमें जो पाप बंद होगा, उसका कुछ हो ना हो पर स्वयं कोई पाप बंद होगा, उसका सुधार तो होगा। निंदा जो होती है वो पीछे होती है, वो व्यक्ति नहीं होता, वहां पीछे होती है, और इसीलिए निंदा से पाप ही बंद होगा। यदि उसको सुधारना है तो उसके सामने गुरुदेव कभी भी किसी के दोष पीछे नहीं बोलते, पीछे उसकी प्रशंसा ही करेंगे।
और यदि दोष बोलना है तो उसको बता के उसके सामने बोलेंगे तो ही उसका सुधार होगा, तो ये उसकी भलाई है। पर हम पीछे बोलते हैं तो पृष्ठ मांस भक्षण के समान है, और ये वाचालता है। और वाचालता से कभी भी हमारी जीभ ऐसी है कि वाचाल बोलती है और फिर वो अंदर चली जाती है, और मार किसको खाना पड़ता है? कपाल को। फिर अच्छी धुनाई होती है वो। और जो ज्यादा बोलते हैं तो उनको वो रहता ही नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा, तो असत्य कठोर अति बोलते हैं। जो अति बोलते हैं उनको ध्यान ही नहीं रहता कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। सत्य दत्त ज्ञान से रहित होते हैं, कुछ आता जाता नहीं तो फिर बहुत बोलना, बोलने के लिए बोलना है, उसमें कोई अर्थ हो नहीं। कितनी भीड़ हो जाती है और खूब बोलते हैं, वो बोल रही इसलिए मेरे को बोलना, एक दूसरे का समझ में भी नहीं आता ना, वो अपने वाणी पे संयम भी और संतुलित वचन नहीं बोलते। वहां कोई संतुलन नहीं होता, भीड़ में कभी संतुलन होता ही नहीं। क्रोध मान माया से सहित होते, और वहां मायाचारी भी होगी, क्रोध भी होगा, फिर माया उन्होंने बोला, फिर एक दूसरे के साथ वहीं के वहीं झगड़ा हो गया, तो क्या हो गया? क्रोध भी हो गया, और मान और घृणा तृष्णा से फिर एक दूसरे से अब हमारी उनके साथ बनती नहीं। और उसने मेरे को माता जी के सामने ऐसा बोल दिया था, तो वहां भर के वैर बढ़ गया। तो क्या हुआ? ये वाणी संयम नहीं होने से ये दोष हुआ। मर्यादा शालीनता नहीं पाते। यदि किसी का सही रूप देखना है तो दो जन जब आपस में झगड़ रहे तब देखना कि उनकी वाणी में कितना संयम है, कितना अच्छा बोलते हैं। ऐसे औपचारिकता में बोलना अलग है, परंतु जब आपस में होता है तब उनकी सही स्थिति क्या है ये उसी समय, क्योंकि वो भी 2 शब्द बोलता है, उसके आगे वो 4 शब्द, और वो शब्दों में शब्द बढ़ते हैं और पता नहीं कहाँ के कहाँ वचन चले जाते हैं, और सम्यक वचन वे नहीं बोलते। और इसी के कारण फिर अब आपने निंदा कर दी किसी की, फिर अरे मैंने तो बोल दिया, तू उसको फिर से बोलना मत। ये जरूर बोलेंगे, मैंने तेरे को बोल दिया पर तू उसको बोलना मत। घर जाके बाद में अरे मैंने बोल तो दिया, फिर कुछ होगा तो वो मेरे को क्या बोलेगी, मेरी बात वहां तक पहुंच जाएगी, तो क्या हुआ? फिर तनाव, डिप्रेशन, और कभी कभी अवसाद में आ जाते हैं, स्वयं का ही उसमें नुकसान होता है। भय और विद्वेष भाव होते, फिर वो अब मैंने उसके बारे में चुगली कर दी, निंदा कर दी, तो आके अब मेरे को क्या बोलेगा, ये मन में भय लगा ही रहता है। हिताहित विवेक नहीं रहता, असत्य अनर्गल बातें होती। जहाँ खूब बोलते हैं और कोई सही सम्यक विषय नहीं है तो वहां पे वो असत्य ही बातें होगी। वो लोग सोच विचार के नहीं बोलते, कार्य कारण संबंध नहीं जोड़ते। कहाँ किसकी बात बीच में ही सुनी और बीच में बोलना शुरू कर दिए, क्या हुआ क्या घटना हुई क्या नहीं हो वो नहीं, और बीच में बोल दिया तो वो असत्य ही होगा, और यथार्थ का ज्ञान भी नहीं होगा वहां। और जिसकी निंदक प्रवृत्ति है वो छिद्रान्वेषी होगा। समाज में कुछ कार्य करता होता है, कुछ तो कार्य करता होते ही होते, करना धरना कुछ नहीं है, पर जो कर रहा है उसकी टांग खींचना। गुरुदेव बोलते टांग खींचना क्या, टांग तोड़ ही देते। तो ये काम नहीं करना, इधर देखते रहना किसकी कहाँ गलती होती है और कहाँ। और घरों में भी कलह होने का यही कारण है कि एक दूसरे की गलती देखते रहते, तूने ऐसा किया तूने ऐसा किया, आपने 2 बोला तो वो 4 बोलेगा। तो घर में सास बहू हो या माँ बेटी हो, ननद भौजाई हो, सब इनके ऐसे ही होता है। और कर्म सिद्धांत को नहीं जानते और मनोविज्ञान को भी नहीं जानते। इसके विषय में मैं एक 4 लाइन बोलूंगी। तू विषयों में सुख आज चाहत फिरे, ये कैसे हो अग्नि से ठंडक मिले, वो करके आका दतूरा, अरे तू चाहत तू चाहत है खुशबू गुलाब सी मिले, जलाने से दीपक अंधेरा मिटे, करने से भोजन शुदा तब मिटे। कहावत है जग में सब ही सुने, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जगत में यूं ही। तो विषयों में आज सुख आज चाहते हैं, हर विषय में पंच इंद्रिय के विषय में जीव सुख चाहता है कि मैं ये करूंगा तो सुख मिलेगा, मैं ऐसी में सोऊंगा तो मेरे को ठंडक मिलेगी, वो खा लूंगा तो मेरे को मेरे मुंह में रुचि आ जाएगी। तो ये
पंचेंद्रियों के विषय में सुख देखता है और सोचता है कि जैसे अग्नि में जाने से मेरे को ठंडक मिलेगी, तो ये एकदम विपरीत काम है। विषय भोगों में लिप्त होने पर कभी भी सुख मिलने वाला नहीं है। वो तो क्षणिक सुख है। अभी भूख लगी, आपने खाया, थोड़ी देर शांत हो गई, फिर 2-3 घंटे नहीं हुए, फिर भूख लगी, तो ये तो गड्ढा फूटे डब्बे जैसा है, इसमें ऊपर से डालते जाओ वो खाली होते ही जाता है। और किसी भी विषय में, आज एक साड़ी अच्छी लगी, खरीद ली तो पहनी, फिर 4 दिन में अगर दूसरी पैटर्न है तो वो, ये क्या हुआ, चक्षु इंद्रिय का विषय। तो हमारे पंचेंद्रियों के जो विषय है उनको आज तक किसी को भी उसमें सुख नहीं मिला है। और हम सोचते हैं जैसे हमको गुलाब के फूल चाहिए, पर हमने यदि आग और धतूरे के बीज बो दिए तो क्या मिलेगा उससे? कांटे बोए तो क्या मिलेगा? कांटे ही मिलेंगे। हमको फूल की सुगंध कभी भी मिलने वाली नहीं है। और दीपक यदि जलाते हैं तो अंधेरा मिटेगा। और गुरुदेव कहानी बताते कि बहू को बोला कि अंधेरा मत आने देना, और सास बाहर चली गई और नई नई बहू थी, उसने कहा, सास ने बोला कि अब शाम होते होते धीरे 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 अंधेरा बढ़ने लग गया, तो उसने और खिड़की दरवाजे बंद कर लिए कि वो बाहर से अंदर नहीं, अंधेरा अंदर नहीं आया। तो उसने दरवाजे भी बंद कर लिए, फिर वो तब भी अंधेरा, अब वो तो अंधेरा हो गई, तो उसने सोचा अब इसको डंडे से मारती। उसने खूब डंडे मारना किया तो कभी अंधेरा जाएगा क्या? इतने में फिर सारे घर का सामान अस्त व्यस्त हो गया। सास आई, उसने कहा, क्या हुआ बहू, मैंने तेरे को कहा था कि अंधेरा मत आने देना, होने देना घर में। तो बोले वही तो कर रही है, अंधेरे को मार रही हूँ, तो फिर ये अंधेरा इतना ढीठ है कि मैं इसको मार रही तो ये नहीं जा रहा। उसकी सास ने कहा, चलो एक दीपक लेके आ, माचिस लेके आ। और उसने जैसे ही दीपक जलाया, उजाला हो गया। और हम ऐसा ही करते हैं, रूढ़ियों को पीटते हैं, भागते हैं, भीड़ के पीछे भागते हैं, पर भीड़ में जाने के बाद कभी भी धर्म और आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। जलाने से दीपक अंधेरा मिटे, करने से भोजन सुधा जब मिटे। अब भूख लगी तो हम पेट को बजा रहे, थाली बजा रहे, तो भूख मिटने वाली नहीं, भोजन करने से ही भूख मिटेगी। और ये जग में कहावत है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो यदि हमको संयमित जीवन, अपने आत्मा का कल्याण करना, अनुशासित होना है, तो हमको अपने जीवन में संयम का पालन करना ही होगा। बिना संयम के पालन किए हुए हम कभी भी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। और संयमित नहीं रहेंगे तो सारे दिन, आप सब जानते हो कि सारे दिन काम करे तो भी कभी भी घर का, संसार का काम समाप्त नहीं होता। जब तक आग बंद नहीं होती तब तक घर संसार का काम बंद होने वाला नहीं है। तो ये सब करते हुए भी कि हम जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे, तो इसलिए हमको यदि सुख चाहिए और सच्चा सुख चाहिए, और सच्चा सुख कौन का है? आत्मा को सुख है, सुख सो सुख आकुलता भी न कहिए। वो आकुलता रहित जो सुख है वो चाहिए। देवों का सुख भी सुख नहीं है, क्योंकि वहां भी उनकी आयु पूरी होने के बाद यहाँ पे नीचे उनको मनुष्य भाव में या तिरंचों में आना ही आना है। इसलिए यदि सुख चाहते हैं तो अपने जीवन को संयमित बना के अपने आत्मा का कल्याण करेंगे। और जब संयमित होंगे और शांति रहेगी, संतोष रहेगा, तो ही जीवन में आनंद भी आएगा। और गुरुदेव कहते हैं कि आनंद नहीं है तो तुम्हारा धर्म भी व्यर्थ है, सब कुछ धर्म है। यदि आनंद आ रहा है तो वो तुम्हारा सच्चा धर्म है। सच्चिद आनंद, जो सच्चिदानंद बनना है तो संयम को जीवन में धारण करना ही पड़ेगा। और जो गुरुदेव बताते हैं, मैं तो उनकी लघु शिक्षा हूँ, उनसे मैंने जो प्राप्त किया वो केवल बताने का आपको प्रयत्न किया। आप लोगों के जीवन में भी सच्चा संयम आए और आपके जीवन का भी उद्धार हो, और आप भी आत्मशुद्धि करके आत्मा का कल्याण करें। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव की उत्तम संयम धर्म की जय। वंदन। माताजी ने आज शिक्षक दिवस और 10 लक्षण के महान पर्व संयम धर्म पर अपने विचार व्यक्त किए और हमें समझाया कि हमारे जीवन में आत्मानुशासन के बिना संयम प्राप्त नहीं हो सकता, और संयम के बिना हमारे शील की बाढ़ नहीं लग सकती। इस तरह के माताजी ने बहुत ही विस्तृत अपनी वाणी से समझाया। अब मैं श्रवण मुनि सुविज्ञ सागर जी के चरणों में नमस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ, यह गुरुवर
आप अपने अमृत रत्नों से हमें लाभान्वित करें। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। गुरुदेव अनम्यूट नहीं हुआ, अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोलो अनंत अनंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। उत्तम संयम धर्म की जय। जय बोलो परम पूज्य महान उत्तम संयम धर्म के धारक स्थित प्रज्ञ महान वैश्विक शिक्षक परमेष्ठी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, अभी आप माता जी के माध्यम से संयम धर्म की प्ररूपणा श्रवण कर रहे थे। माता जी ने आपको इंद्रिय संयम और प्राणी संयम के बारे में बताया और यथायोग्य जो भी उसका प्रायोगिक रूप है उसके द्वारा बताने का प्रयास किया। क्योंकि मैं संयम धर्म की चर्चा प्रारंभ करूं उसके पूर्व आपको आज के दिवस के बारे में बताना चाहता हूं कुछ अपना अनुभव। आज शिक्षक दिवस है और आप लोग जानते हैं हमारे देश में एक महान दार्शनिक राष्ट्रपति हुए सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, जिनके नाम से जिनके जन्म दिवस पे ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वो भी राष्ट्रपति थे। उसके पूर्व एक शिक्षक थे। पहले देश विदेश में अनेक शिक्षक हुए हैं बड़े प्रसिद्ध, उनमें से डॉक्टर राधाकृष्णन हुए। अटल बिहारी वाजपेयी भी शिक्षक थे किसी जमाने में। और महान दार्शनिक जय कृष्णमूर्ति ये भी शिक्षक थे। देश विदेश के अनेक जो राजनेता हैं वो और अन्य भी क्षेत्रों में जो महान महान लोग हैं, आप सामने बैठे, बाकी सब तो जयश्री थी यहाँ पे। कोई धार्मिक शिक्षक, कोई लौकिक शिक्षक। लेकिन मैं आपको ये विषय इसलिए बता रहा हूँ कि आचार्य भगवंत कनक नंदी जी एक महान शिक्षक परमेष्ठी हैं। संभवतः मेरे अनुभव में मैंने अपने जीवन में किसी भी अन्य शिक्षक को इतना महान नहीं पाया। शिक्षक तो पद ही अपने आप शिक्षक बोलो, गुरु बोलो। शिक्षा देना यानी बहुत बड़ा काम है। राष्ट्र निर्माता होता है शिक्षक, और शिक्षक के माध्यम से ही हमारे देश में भी बड़े बड़े पदों पर पहुंचते हैं, बड़े बड़े जीवन में महान काम करने वाले लोग होते हैं। वो किसी होते हैं, लेकिन हम प्राप्त किए हुए हैं। आपके हमारे आचार्य भगवंत कनक नंदी जी एक वैश्विक, मेरे चेहरे को बोलूं तो हमारे यहाँ पंच परमेष्ठी में एक परमेष्ठी है उपाध्याय। उपाध्याय परमेष्ठी को पाठक परमेष्ठी भी कहा जाता है, शिक्षक परमेष्ठी भी कहा जाता है। तो आचार्य भगवंत अपने जीवन में एक महामुनि भी हैं, महान शिक्षक और पाठक परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी भी, उपाध्याय पद पर भी कार्य किया और वर्तमान में आचार्य हैं। लेकिन आपको विशेषता बता रहा हूं कि आचार्य भगवंत के जीवन में आचार्य भगवंत तीनों ही जो पद हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु, यानी आचार्य शिक्षक, आचार्य के रूप में भी शिक्षक की भूमिका आचार्य भगवंत ने एक बड़ी महती भूमिका इस भारत भूमि में निभाई है। मैंने तो अनेक शताब्दियों में आचार्य भगवंत ने जो एक रिकॉर्ड बनाया है अपने जीवन में अध्यापन का, शिक्षा का, वो अभी किसी के पास ऐसी उपलब्धि नहीं। आचार्य भगवंत से शिक्षित 300 शिष्य, मेरे जैसे साधु से लेके आचार्य तक 300 शिष्य हैं, और लाखों बालक बालिकाओं को, अनेक कन्याओं को, अनेक आरिकाओं को आचार्य भगवंत ने
शिक्षा देकर के उपकृत किया है। उनके इस महान उपकारों का स्मरण करते हुए हम आते हैं कि आचार्य भगवंत की एक सबसे बड़ी विशेषता है जिसको हम संयम धर्म से जोड़ करके समझेंगे। आचार्य भगवंत कनक नंदी जी के बारे में सब बोला जाता है पूरे देश में कि आचार्य भगवंत बहुत अनुशासन के कड़े हैं। बिल्कुल सच है, अनुशासन में। और आचार्य भगवंत ने इस अनुशासन के कारण, अनुशासन का ही जो अपर नाम है उत्तम संयम धर्म, आज जिसको हम बोल रहे हैं, संयम, अनुशासन, मर्यादा, नियंत्रण, आत्मानुशासन। अभी एक अनुशासन की कविता के माध्यम से आपको मैं अनुशासन के बारे में बताऊंगा, संयम के बारे में बताऊंगा। तो ऐसे संयमित, अनुशासित, मर्यादित वृत्ति के धारक आचार्य भगवंत और स्थित प्रज्ञ हैं। गीता में एक विशेषण आया हुआ है, योगी कैसा होता है? स्थित प्रज्ञ होता है। आचार्य भगवंत की जैसी स्थित प्रज्ञता आप अन्यत्र कहीं भी नहीं पाओगे। इतनी स्थिरता, इतना संयम, आत्म संयम, मनानुशासन, कायानुशासन, हर प्रकार का शासन है, अनुशासन है, का पालन है। इसलिए आचार्य भगवंत एक श्रेष्ठ शिक्षक परमेष्टि के रूप में पूरे पृथ्वी में विख्यात है। आचार्य भगवंत जैसा, और आप लोग भी जब भी उनको सुनते हैं तो आप लोग अनुभव करते हैं कि वो कितने प्रकार के विषय पढ़ा देते हैं। एक ही क्लास में राजनीति, कानून, संविधान, धर्म, दर्शन, विज्ञान, अनेक विषय पढ़ा देते हैं। अभी हमारी वर्षा जैन ने कुछ चैट लिखे हुए थे, मैं पढ़ रहा था। वर्षा जैन की बड़ी पीड़ा है कि आचार्य भगवंत के दर्शन कराओ, उनका स्वास्थ्य कैसा है वो पूछ रही थी। तो मैं उनके स्वास्थ्य के बारे में बताऊं कि आचार्य भगवंत को अभी थोड़ा ये जो सीजनल जो इन्फेक्शन है वायरल, उसका प्रभाव हुआ है। आचार्य भगवंत वैसे स्वस्थ हैं, लेकिन अभी थोड़ा आहार कम हो रहा है और अभी जो सीजन है संक्रामक है, इसलिए विश्राम कर रहे हैं। उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो आकुलता है वो समझ में आती है। तो वो आचार्य भगवंत अभी कक्ष में विश्राम कर रहे हैं, इसलिए मैं ही अभी इस वेबिनार की सभा का संचालन कर रहा हूँ। इसका प्रबोधन मैं ही कर रहा हूँ, अभी माता जी ने किया। तो मैं सर्वप्रथम आचार्य भगवंत का जो शिक्षक रूप है उसकी विशेषता को आज के उत्तम संयम धर्म से मैं जोड़ करके आपको बताता हूं कि संयम क्या है। संयम ये शब्द ही बोल रहा है सम प्लस यम। संयम सम्यक रूप से, संयम रूप में यमित होना, नियमित होना, नियंत्रित होना, सम्यक रूप से। इसलिए होना क्योंकि आत्मा तो परम संयम का रूप है। हम जो कुछ भी उच्छृंखलता, अनुशासनहीनता, असंयम आदि देखते हैं, ये हमारा कर्म जनित विभाव है। कर्मों के कारण जीव में इतनी उच्छृंखलता आती है जीवन में, और जिससे वो कभी भी अपने आत्म स्वरूप को देख नहीं पाता, प्राप्त नहीं कर पाता। तो इसलिए आज के उत्तम संयम धर्म के माध्यम से हमारे लिए यही बोध प्राप्त करना है कि उस संयम को धारण किए बिना कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक आत्मोपलब्धि नहीं कर सकता, आध्यात्मिक अचीवमेंट नहीं कर सकता। आप लोग देखते हैं अभी देश विदेश के बड़े बड़े जो कारपोरेटर हैं, व्यावसायिक जगत में भी, राजनीतिक जगत में भी, हर जगह कहीं ना कहीं संयम की, अनुशासन की, नियंत्रण की आवश्यकता है। जहां व्यक्ति नियंत्रण से बाहर होता है तो लोकोत्तर व्यवस्थाएं तो छोड़ो, जो लौकिक व्यवस्थाएं वो भी सही नहीं चल पाती, शासन और प्रशासन भी सही नहीं चल पाता, वहां पर भी अनुशासन की परम आवश्यकता है। तो आचार्य भगवंत की इस कविता के माध्यम से हम समझेंगे कि अनुशासन का स्वरूप क्या है। बहुत अच्छी कविता है और इसके माध्यम से आप अनुशासन की आत्मकथा के रूप में आचार्य भगवंत ने लिखा है कि अनुशासन के विविध रूप, पालन से लाभ और भंग से हानि। अनुशासन यदि हमारे जीवन में है तो कितने लाभ है। आप लोग प्रतिदिन 2-2 घंटे इस वेबिनार में बैठते हैं ज्ञान श्रवण करने के लिए, जिनवाणी श्रवण करने के लिए, गुरुवाणी श्रवण करने के लिए। ये आप अनुशासन के साथ बैठते हैं, तब जाकर आप
कुछ आत्मसात कर पा रहे हैं, कुछ ज्ञानार्जन कर पा रहे हैं, अपने जीवन में कुछ विकास कर पा रहे हैं, क्रांति कर पा रहे हैं, ये भी अनुशासन से हो रहा है। यदि आपका जीवन उच्छृंखल हो, उच्छृंखल व्यक्ति वेबिनार में बैठ नहीं सकता, किसी भी एक गंभीर धर्म सभा में नहीं बैठ सकता। इसलिए अनुशासन की आत्मकथा हमको समझनी है। अनुशासन क्या है, संयम क्या है, नियंत्रण क्या है, मर्यादा क्या है। अनुशासन के विविध रूप, पालन से लाभ और भंग से हानि। सुनो सुनो हे दुनिया वालों, मेरा नाम है अनुशासन। मेरे सहयोग बिना न कोई हो सुकार्य जग में जानो। मैं हूँ व्याप्त हर कामों में, आध्यात्मिक से लौकिक तक। मेरे सहयोग बिना हर काम होता असफल निश्चित जान। देखो आगे आगे की पंक्ति में कितने प्रकार के अनुशासन है। आत्मानुशासन, मनानुशासन, इंद्रिय शासन, शरीर शासन, समयानुशासन, धनानुशासन, साधनानुशासन विविध नाम। सर्वानुशासन में आत्मानुशासन, सर्वश्रेष्ठ ज्येष्ठ क्लिष्ट भी जानो। इसी शासन से सर्वानुशासन शासित होते निश्चय मानो। यथा ही विद्युत चालित यंत्र में विद्युत होता प्रमुख जानो, तथावत ही आत्मानुशासन हर शासन में प्रधान मानो। आत्मशासन से साधा जाता विश्व श्रेष्ठ कार्य मोक्ष निदान। मनानुशासन द्वितीय प्रमुख, जिससे शासित अन्य शासन। इसीलिए ही कहा जाता है मन एव मनुष्यानाम बंध मोक्षयो। मन वश से इंद्रिया वश, जिससे शरीर भी होता है वश। इन्हीं शासनों से समय अनुशासन होता शासित निश्चय जानो। हर समय होता सदुपयोग, जिससे होता कार्य महान। पमाए न एक समय न मोको, ऐसा आदेश वीर प्रभु का। संयम जीवन असंयम मरण, ऐसा भी शासन अति वीर का। धनानुशासन से न्यायोपार्जन, अपरिग्रह भी इसी से जानो। सदुपयोग भी इससे होता, अन्यथा शोषण परिग्रह मानो। साधन के अनुशासन से साधनों का होता सदुपयोग। साधना के अनुशासन से साध्य की सिद्धि होती निदान। मेरा आदर जो नहीं करता, मेरे कोप का होता भाजन। उसका कार्य करता नाश, धन जन का भी करूं विनाश। मेरा शासन अति कठोर, पालन करता को करूं निहाल। भंग जो करे मेरा शासन, कठोर दंड से करूं कंगाल। दुर्घटना से अपमृत्यु तक भी भिन्न दंड से करूं प्रहार। मेरा दंड यदि नहीं चाहते, मेरे शासन का करो आदर। कनक नंदी की लेखनी द्वारा मेरा स्वरूप का हुआ वर्णन। कार्य संपादन सुख शांति हेतु, मेरी आज्ञा का करो पालन। सुनो सुनो हे दुनिया वालों, मेरा नाम है अनुशासन। मेरे सहयोग बिना न कोई हो सुकार्य जग में जानो। आचार्य भगवान अनुशासन की आत्मकथा के माध्यम से अनुशासन के विभिन्न जो आयाम हैं उसको एक अभिव्यक्ति दे रहे हैं। कैसी अभिव्यक्ति दे रहे हैं कि मेरा नाम अनुशासन है और बिना अनुशासन के कोई भी काम जीवन में सुकार्य नहीं हो सकता, अच्छा जीवन में कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। जो लोग उच्छृंखल होते हैं, अनुशासनहीन होते हैं, असंयमित होते हैं, उनका जीवन कहीं नहीं पहुंचता, वो चाहे कितनी भी दौड़ लगाएं। आचार्य भगवंत आप देखो
एकांत, शांत, मौन, जंगल, गांव, एक एक परिवार में रह करके भी कितनी उपलब्धि करते हैं। आचार्य भगवंत सदैव कहते हैं, क्या कहते हैं, आप लोग अभी बैलगाड़ी की गति से चल रहे हो और मैं रॉकेट की गति में उड़ रहा हूं। किसी को पर लगेगा क्या गप्पा लगा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सत्य है। आप वो एक कहावत तो सुनी है, 9 दिन चले 2.5 कोस। सामान्य जनों का जो जीवन होता है वो 9 दिन चले 2.5 कोस ही होता है। चलते खूब है, पहुंचते कहीं नहीं। लेकिन आचार्य भगवंत इस अनुशासन के, इस उत्तम संयम धर्म के एक आदर्श श्रेष्ठतम रूप है। आचार्य भगवंत के जीवन में जितना अनुशासन है, मैंने अपने जीवन में कहीं पर भी ऐसा अनुशासन नहीं देखा। होना तो यही चाहिए। साधु का जीवन तो बहुत अनुशासित होता है, बहुत संयमित होता है। साधु के जैसे, साधु का जीवन ही संयम के लिए समर्पित है। और साधु के जीवन में जितनी भी उपलब्धि होती है, यहां तक कि मोक्ष की उपलब्धि तक पहुंचता है साधक, वो अनुशासन के माध्यम से, संयम के माध्यम से पहुंचते। तो कोई भी श्रेष्ठ उपलब्धि, चाहे व्यावसायिक जगत में हो, कारपोरेट में हो, शासन में, प्रशासन में हो, कृषि में हो, किसी भी क्षेत्र में, धर्म में भी हो, शिक्षा में हो, बिना अनुशासन के नहीं। आपके लौकिक शिक्षक भी आप लोगों को, यहाँ पे हमारे एक शिक्षक बैठे हुए हैं हितेश जी, तो ये भी अपने बच्चों को अनुशासित तो करते ही हैं। यहाँ पर भी जो शिक्षिकाएं बैठी हुई हैं वो भी जानती। तो अनुशासन की आवश्यकता तो है। बिना अनुशासन के लौकिक शिक्षा भी आप प्राप्त नहीं कर सकते। बिना अनुशासन के, बिना संयम के आप अपना गृहस्थिक जीवन भी व्यवस्थित नहीं चला सकते। तो इसलिए आचार्य भगवंत बोलते हैं कि मैं हर कार्य में अनुशासन की, चाहे आध्यात्मिक कार्य हो, चाहे लौकिक कोई भी कार्य हो। मैंने लौकिक के जितने विभिन्न रूप बताया आपको, और मेरे सहयोग बिना हर काम असफल होता है। बिना अनुशासन के जिसका जीवन होता है, वो व्यक्ति जीवन में असफल होता है, निराश होता है, कुंठित होता है। क्यों होता है? अनुशासन का पालन नहीं किया। समय की पाबंदी नहीं जीवन में, कोई टाइम टेबल नहीं है जीवन में, कोई लक्ष्य सही नहीं है। तो ये सब असंयम के रूप हैं। आपको ये सब विषय आचार्य भगवंत की कविता के माध्यम से सीखना है। धर्म यानी सिर्फ कोई भीड़ लगा लेना नहीं है। आज धर्म में भी भीड़ ही भीड़ है, वहां भी अनुशासन नहीं होने से धर्म के नाम पर भी सारी विकृतियां ही होती है। वहां भी एक क्राउड साइकोलॉजी, एक मनी साइकोलॉजी होती है। उसके पीछे दौड़ करके ये समाज अपनी ऊर्जा, अपना इतना बहुमूल्य समय, श्रम, समय, शक्ति, धन का व्यय करता है और जीवन में कोई लाभ नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई उसका आउटपुट नहीं आता। उसका कारण है असंयम। आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि अनुशासन कितने प्रकार के? आत्मानुशासन मुख्य तो है। आत्मानुशासन, निज पर शासन, फिर अनुशासन। निज पे शासन होना सबसे बड़ा शासन, इससे बड़ा कोई शासक नहीं। आप लोगों ने जितने नाम सुने हैं, रावण, कंस, हिटलर, चंगेज खान और सिकंदर, ये दुनिया के जो बड़े बड़े शासक हुए हैं, ये कोई अनुशासता नहीं है, ये स्वयं उच्छृंखल थे। इसलिए इनके पास सत्ता, संपत्ति, बुद्धि, विद्वता होते हुए भी ये परास्त हुए, ये जीवन में असफल हुए। भले मिथ्या दृष्टि नहीं समझेगा इसको, मिथ्या दृष्टि की दृष्टि में तो यही रहता है, बाह्य में आपको कोई सत्ता, संपत्ति, डिग्री किसी की दिखती, आप समझते कि ये सफल व्यक्ति। बिल्कुल नहीं। सबसे असफल व्यक्ति होते हैं यदि अनुशासन नहीं है। तो पहला आत्मानुशासन हो, फिर मनानुशासन। अभी माता जी भी बोल रही थी, हमारे मन पे यदि कंट्रोल नहीं है तो पांचों इंद्रियों के जो विषय है उसको मन ही संचालित करता है। स्पर्शन हो, रसना हो, घ्राण हो, चक्षु हो, कर्ण हो, मन से ही संचालित होता है। सारा रिमोट मन के रिमोट से ही संचालित होकर के ये जीवन चलता है। और जिसका जीवन इन 5 इंद्रियों से और मन से संचालित है, उसके जीवन में कोई अच्छी उपलब्धि वो कर ही नहीं सकता। भले उसको कोई लोक मान्यता दे दे, उससे कोई, लेकिन उसके जीवन में कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। आचार्य भगवंत की जो आत्मानुशासन है, मनानुशासन है, इसलिए कई लोगों को समझने में कठिनाई होती है। गुरुदेव इतने अनुशासित हैं कि अपने जीवन में वो उपलब्धि की है जिसको आगम के अनुसार भी
वो महानतम उपलब्धि है, और आधुनिक विज्ञान मनोविज्ञान के अनुसार भी वो महानतम उपलब्धि। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। आचार्य भगवंत अभी प्रायः 400 ग्रंथ लिख चुके हैं। इन 400 ग्रंथों की जरा आप कभी ठंडे दिमाग से सोचना, कितना अनुशासन, कितनी एकाग्रता, कितना समर्पण चाहिए इतने ग्रंथों का सृजन करने के लिए, कितनी बुद्धि चाहिए, कितनी भावना, संवेदना, दया, करुणा, स्व पर विश्व कल्याण की भावना चाहिए, तब जाकर ऐसी उपलब्धि होती है। और हमारे प्राचीन ग्रंथों में के भी जितने रचयिता थे, चाहे गद्य में हो या पद्य में, बड़े बड़े आज उन आचार्यों का हम बड़े आदर से नाम देते हैं। चाहे आचार्य भगवंत कुंद हो, धरसेनाचार्य हो, पुष्पदंत हो, भूतबली हो, चाहे आचार्य समंत भद्रदेव हो, चाहे अकलंक देव स्वामी हो, चाहे वर्तमान में आचार्य कनक नंदी जी हो, हमारे जितने भी महानतम आचार्य हुए वो सब लेखक थे। इस दृष्टि से आगम को भी लिपिबद्ध करना, उसको लिखना कितना कठिन काम है। समस्त दंड फंदों से दूर रहने वाले ऐसे वीतरागी, निष्प्रही, निराडंबर आचार्य ही ऐसा कार्य कर पाते। तो आगम के अनुसार भी ये उपलब्धि है। और विज्ञान के अनुसार बताऊं, हम लोग अभी देश विदेश के विज्ञान के जितने रिसर्च आते हैं वो भी पढ़ते रहते हैं। अभी विज्ञान ने सिद्ध किया है कि लेखक होना सबसे बड़ी सफलता है, कवि होना और बड़ी सफलता है, काव्य सृजन करना और बड़ी सफलता है। आप कभी जरा एक पत्र लिखने बैठो, आपको सब नानी याद आने लगती है। आप सोचो, आचार्य भगवंत ने ऐसे लाखों पेज लिखे हैं, क्या क्या विषय वर्णित किया है, जरा कभी सोचो तो। आप लोग दुनिया के 7 अजूबे ढूंढने जाते हैं, अरे इससे बड़ा अजूबा क्या हो सकता है, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो, इससे बड़ा हमारे लिए कोई भी अतिशय क्या हो सकता है। आचार्य भगवंत 400 ग्रंथों के रचयिता हैं, 12,000 कविताओं के सृजयिता हैं। और आप लोगों के समक्ष में एक एक कविता, तो एक एक, दो दो, तीन तीन कविता प्रतिदिन प्रस्तुत कर रहा है। इससे भी आपको कुछ समझ में आता है। इससे बढ़िया कोई क्रिएटिविटी नहीं है, इससे अच्छी कोई रचनात्मकता, इससे श्रेष्ठ कोई उत्पादकता नहीं। वो बताने का उद्देश्य है कि सब उपलब्धि हुई कैसे। आचार्य भगवंत का आत्मानुशासन, मनानुशासन, समयानुशासन, एक पल भी आचार्य भगवंत अपना व्यस्त नहीं करते, इधर उधर की फालतू की चर्चा नहीं करते। कोई व्यर्थ की चर्चा कर रहा है तो उसको बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हाँ, श्रेष्ठ भाव कर रहा है तो तुरंत देर नहीं लगाते, आशीर्वाद देते, अनुमोदना करते, प्रोत्साहन कर देते। तो ये भी उनकी क्रिएटिविटी है। तो ये अनुशासन का महत्व क्या है, ये हम आचार्य भगवंत के जीवन से ज्यादा समझ सकते हैं। श्रेष्ठतम उपलब्धि, इससे श्रेष्ठतम उपलब्धि ना किसी वैज्ञानिक के पास है, ना किसी दार्शनिक के पास है, किसी नेता, अभिनेता, किसी अन्य शिक्षा शास्त्री, किसी के पास भी नहीं। ठीक है, वो अपने अपनी जगह कॉम्परेटिव उनकी उपलब्धियां हैं, हम उसको नकार नहीं सकते, उनकी भी उपलब्धियां हैं। लेकिन आचार्य भगवंत की जो भी उपलब्धियां हैं, इतने शोधपूर्ण साहित्य की, वो श्रेष्ठतम उपलब्धि है। मैं इसलिए भी बता रहा हूं कि हम इन उपलब्धियों का सदुपयोग करें। हमारा जीवन अनुशासित होगा, व्यवस्थित होगा, लक्ष्यनिष्ठ होगा, सत्यनिष्ठ होगा, तब जाकर के हमारे जीवन में हम इस अनुशासन से ही ये प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य भगवंत ने लिखा है इंद्रिय शासन, शरीर शासन। आचार्य भगवंत की इंद्रियों का कितना विजय आप लोग देखते हैं। किसी प्रकार का कोई विकथा नहीं, किसी प्रकार के कोलाहल में नहीं। काया का अनुशासन भी देखो कैसी स्थिरता है। फालतू कभी, मैं कई बार बोलता हूं, हमारा संघ भारत में सबसे कम विहार करने वाला हमारा संघ है। गुरुदेव बोलते हैं मैं पैदल चल करके मोक्ष नहीं जाने वाला हूं, जहां बैठा हूं वहीं से मोक्ष जाऊं। और मुख्य मोक्ष तो भाव मोक्ष है, जहां बैठे, जहां भाव करोगे। देखो, जहां भाव होगा वहीं से मोक्ष जाना। तो इसलिए कोई चल करके मोक्ष नहीं जाना। तो ये भी शरीर का शासन, समयानुशासन। आप लोग जानते हैं कि कितना डिसिप्लिन्ड सब कार्य चलता है आचार्य भगवंत। और देश विदेश से आने वाले जितने शोधार्थी हैं, वैज्ञानिक हैं, आचार्य हैं, सब भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं आचार्य भगवंत की। हे भगवंत, आपका तो टाइम टेबल बिल्कुल ऐसा है, इंडियन टाइम से नहीं चलते।
जैसे इंडियन टाइम अपने देश में चलता है सर्वत्र, इसलिए सर्वत्र अव्यवस्था है, अनुशासनहीनता है, असंयम है, अनियंत्रण है, अव्यवस्था है भारतीयों में। उसका कारण है अनुशासन नहीं। शासन प्रशासन से लेकर कहीं हो सकता है स्वागत योग्य है, लेकिन अधिकतर भारतीयों में अनुशासन नहीं है। इसलिए तो हम गुलाम रहे, 1000 वर्षों तक गुलाम क्यों रहे? कोई अनुशासन नहीं, कोई लक्ष्य निष्ठता नहीं, दीनहीन अहंकारी बन के भारतीय लोग रहे। कोई अनुशासन नहीं होने से उनके जीवन में कोई उपलब्धि नहीं। और धनानुशासन, आचार्य बोलते हैं धन का भी अनुशासन आना चाहिए। आज आप लोग देखते हैं धन का भी कैसा कैसा तमाशा है हमारे देश में। कई कई लोग अपने नाम के लिए किसी सनक में आकर के करोड़ों रुपए की कोई बोली ले लेगा, करोड़ों रुपए कहीं फूंक देगा, लेकिन श्रेष्ठ कार्यों के लिए क्यों? इसका कारण है धन का अनुशासन नहीं है। धन का निवेश कैसे किया जाए ये उसको ज्ञात ही नहीं। इसलिए हमको धन का भी अनुशासन सीखना पड़ेगा। यदि धन का भी दुरुपयोग करेंगे तो आप जीवन में, आपकी श्रीमंती रह नहीं सकती, आप जीवन में यशस्वी नहीं बन सकते। धन का भी सदुपयोग करना आना चाहिए। यदि पुण्य से प्राप्त हुआ है तो हम धन का भी सदुपयोग करें। और जो लोग जीवन में धन का सदुपयोग करते हैं, आज मैंने आपको कई बार बताया, बिल गेट्स दुनिया के सबसे श्रेष्ठ अभिदानदाता है, जिन्होंने एक बृहत अपनी राशि चैरिटी के लिए दान की हुई है। कितने संतुष्ट हैं, कितने आनंदित हैं। इतने धनी व्यक्ति होने के बाद भी कितना डिसिप्लिन्ड उनका लाइफ है। वॉरेन बफे का देख लो, मार्क जुकरबर्ग का देख लो। आप ये ना समझो व्यक्ति को धनी होने के लिए या धन को भी एक सुव्यवस्थित रूप से अपने जीवन में उसका उपभोग करने के लिए अनुशासन चाहिए। धन का अनुशासन जो व्यक्ति नहीं जानेगा वो व्यक्ति व्यसनी फैशनी होकर के अपने धन का नाश करते हैं। धन को भी कहाँ लगाना है इसका भी एक विवेक होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। और साधनानुशासन, आचार्य भगवंत बोलते कि जो भी साधन है उसका हम कैसे सदुपयोग करें। साधन सब कुछ है। हिंदू धर्म में एक कहावत आती है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इस संसार में सब कुछ साधन सुविधा सामग्री फैली हुई है, लेकिन कर्महीन व्यक्ति प्राप्त नहीं करता। साधनों का भी सदुपयोग करना आना चाहिए। और विशेषता हमारे जैनियों को तो विशेषता समझने की आवश्यकता है। हमारे पास, मैं आपको एक सुझाव रूप में भी बोलता हूँ, आज हमारे पास जितने बड़ी बड़ी ये स्वाध्याय भवन है, नाम भले ही स्वाध्याय भवन है लेकिन स्वाध्याय वहां होता नहीं है। चाहे कोई वसति का हो, साधु संत भवन हो, इसको एक शैक्षणिक रूप दो आप, एक वाचनालय के रूप में इसका सदुपयोग करो, तो जीवन में व्यक्ति पढ़ेगा। मराठी में कहावत है वाचाल तर वाचाल, इसका अर्थ है पढ़ोगे तो बचोगे, नहीं तो नष्ट हो जाओगे, जब तक जीवन में ज्ञान प्रवेश नहीं करेगा। इसीलिए साधनों का सदुपयोग करना भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। साधनों का सही सदुपयोग नहीं कर पाने से हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम कुछ उससे लाभान्वित नहीं हो पाते। इसलिए साधन हो, व्यक्ति हो, समय हो, हर विषय का हमको सदुपयोग करना आना चाहिए। जैसे आप लोग अभी कर रहे हैं, प्रतिदिन इस वेबिनार से जुड़ करके अपने जीवन का श्रेष्ठतम आप एक निवेश कर रहे हैं, श्रेष्ठतम आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इतना एक प्रगतिशील, उदारता युक्त और आधुनिकता से युक्त धर्म, दर्शन, विज्ञान और समस्त विधाओं की संयोजना का जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ये भी बड़ा दुर्लभ है। इसी को जैन धर्म में अनेकांत कहते हैं। अनेकांत भी एक प्रकार का अनुशासन है, एक वैचारिक अनुशासन है, एक ज्ञान का अनुशासन है। कैसे हम उसको अनुशासित करें और योग्य रीति से सत्य तथ्य तक जल्दी शीघ्रता से पहुंचे। कल मैंने आपको उत्तम सत्य धर्म के विषय में प्रबोधन करते हुए ये विषय बताया था कि हम सत्य के पास जितने शीघ्रता से पहुंचेंगे हमारे जीवन की अनंत समस्याएं दूर हो जाएगी। आचार्य भगवान के पास आकर के हर दिन बोलते हैं। अभी हमारे पास एक काजल गुवाड़िया आई, ये भी बोलती है हमेशा, बोले गुरुदेव का जो ज्ञान है वो हमको कोई नहीं, हमारे नलिनी बैठी हुई है, अन्य भी लोग, मामा जी बैठे हुए हैं, हमारी डॉक्टर रीता बैठी हुई है,
ये सब बोलते हैं। आचार्य भगवंत का जो ज्ञान है कितना सिर्फ धार्मिक ज्ञान नहीं है, आपको व्यवहार ज्ञान प्राप्त कराने के लिए भी इस अनुशासन को जानना चाहिए। अनुशासन, एक आत्मानुशासन से तो हम हर उपलब्धि कर सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में भी जो अनुशासन है वो जीवन में हमारे होना चाहिए, तब हमारे जीवन में हम महान उपलब्धि कर सकते हैं, वरना कुछ नहीं कर सकते। सामान्य जीवन जी करके नष्ट हो जाएंगे। हमारे पास सत्ता, संपत्ति, डिग्री आदि सब कुछ होती है। अभी दूसरी कविता में मैं एक बताने वाला हूं आपको, इसको शीघ्रता से पूर्ण कर रहा हूं और उसके बाद बताऊंगा। बताने को तो बहुत विषय है इस विषय में, लेकिन दो कविताओं के, एक ये कविता और अभी दूसरी कविता के माध्यम से बताऊंगा हमारे भारत देश का, तो आपको उसमें पूरा दर्शन हो जाएगा कितनी अव्यवस्थाएं हैं। और सर्वानुशासन में आत्मानुशासन सर्वज्येष्ठ क्लिष्ट मानो, इस शासन से सर्वानुशासन शासित होते निश्चय। यथा ही विद्युत चालित यंत्र में विद्युत होता प्रमुख जानो, तथा ही जैसे विद्युत चालित जितने यंत्र होते हैं, फैन हो, एसी हो, चाहे कूलर हो, जो भी हो, सब में मुख्य जो तत्व है वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ही जब प्रभावित होती है तब हर कार्य व्यवस्थित होता है। हीटर में जाके गर्म करता है, कूलर में जाके शीतलता प्रदान करता है, लेकिन सब में मुख्य तत्व क्या है? विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति ही प्रमुख है। ऐसे जीवन में अनुशासन भी एक मुख्य, एक पावर है हमारा। जिस व्यक्ति का जितना जीवन अनुशासित होगा उसकी हर क्षेत्र में श्रेष्ठतम उपलब्धियां रहेगी। नहीं तो आपके पास सब कुछ बुद्धि होते हुए भी, उपलब्धि होते हुए भी, धन सत्ता संपत्ति होते हुए भी, यदि धनानुशासन नहीं है, आप धनी होकर के भी कुछ प्राप्त नहीं। कई धनी लोग अभी भी लड़ रहे हैं। अभी रेमंड के मालिक देखो, बाप बेटे दोनों लड़ रहे। धनानुशासन नहीं है, सिर्फ पैसा होने से भी कुछ नहीं होता। और एक व्यक्ति कोई साधन नहीं है जिसके पास में, वो महान काम करता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, आज राजनीतिक क्षेत्र में हम देखें, हमारे देश की राष्ट्रपति कौन बनी है? एक सामान्य परिवार की बेटी द्रौपदी मुर्मू, ओडिशा के छोटे से गांव की, लेकिन उसका जीवन बहुत अनुशासित है, बहुत सरल, सहज और अनुशासित है। उनके बारे में हम लोगों ने भी ज्ञात किया तो बहुत अनुशासित जीवन है, आध्यात्मिक दृष्टि की महिला है, इसलिए आज इस पद पे आकर के पहुंच गए। लोगों ने भी उसका मूल्यांकन किया। इसलिए अनुशासन के माध्यम से अपना मूल्यांकन करो, और जब हम अपना स्वयं का मूल्यांकन करते हैं तो दुनिया भी हमारा मूल्यांकन करती है। पहले स्वयं का मूल्यांकन करना हम सीखे, तब हमारे जीवन में कुछ एक नवीनता आ सकती है। और आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि मनानुशासन भी मुख्य है। मन पे जिसका अनुशासन है वो भी अन्य विषयों पे शासन करता है। मन एव मनुष्याणाम बंध मोक्ष, ये एक कहावत है, मन एव मनुष्याणाम बंध मोक्ष। मन वश से इंद्रियावश, जिससे शरीर भी होता है। जिसका मन वशीभूत होता है उसकी इंद्रिया भी वशीभूत होती है, उसका शरीर भी वशीभूत होता है। अरे आप व्यापार भी करते हैं तो कितना शारीरिक आपको अनुशासन, दिन भर बैठे रहना पड़ता है सेठ जी को, दिन भर खाना पीना हगना मूतना सब भूल जाते हैं तब आपको एक आर्थिक उपलब्धि हो पाती। फिर हमारे जीवन में ज्ञान की और बौद्धिकता की, किसी शोध बोध की हमको उपलब्धियां करना है, कोई वैज्ञानिक उपलब्धि, दार्शनिक उपलब्धि, कोई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि करना हो तो हमारे जीवन में कितनी अनुशासन की आवश्यकता है। और एक भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए इतना अनुशासन लगता है, फिर आत्मोपलब्धि के लिए कितना अनुशासन चाहिए। आज धार्मिक क्षेत्र में भी अनुशासनहीनता अधिक है, इसलिए कोई आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं। विशेषतः हमारे जैन समुदाय में आध्यात्मिक उपलब्धि की कोई चर्चा नहीं। आप लोग जब अन्य क्षेत्रों को जानेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको ज्ञात होगा कि दूसरे कहाँ हैं और आप कहाँ पर हो। इसलिए आप लोग कम से कम जितने लोग श्रवण कर रहे हैं, आप लोग इस विषय में सतर्क होइए। आपके जीवन में जितना ज्ञान का प्रवेश, नॉलेज इज सुप्रीम पावर, आचार्य भगवंत ने लिखा है सर्वत्र। नॉलेज के जैसा कोई पावर नहीं, ज्ञान से ही व्यक्ति की पहचान है। और ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, हमारा एक आध्यात्मिक स्वरूप है, ज्ञाता और दृष्टा। इसलिए ज्ञान को हम जितना प्राप्त करेंगे, आपके जीवन में इस ज्ञान के माध्यम से, इस ज्ञान चेतना के माध्यम से सर्वत्र अनुशासित होता जाएगा जीवन। आपका धनानुशासन, मनानुशासन, कायानुशासन और साधनानुशासन, सब प्रकार का शासन होता जाएगा। आपका जीवन व्यवस्थित होता जाएगा।
और जितना आप दूसरों के रिमोट से संचालित आपका जीवन है, असंयमित जीवन है, तो आपके जीवन में कभी कोई उपलब्धि महान हो नहीं सकती। इसलिए अपनी अपनी विशेषताओं को जानो। आप लोग, हर जीव के पास उपलब्धि, आचार्य भगवंत हमेशा बोलते हैं हर जीव में क्षमता है, अनंत क्षमतावान जीव है। बस अपनी अपनी क्षमता को पहचानो, अपने अपने क्षयोक्षम को पहचानो, और हम क्या कर सकते हैं उस कार्य की ओर आप लग जाइए, तत्पर हो जाइए, अनुशासित होइए। तो ये समय आचार्य भगवंत बता रहे हैं, इसलिए समय का सदुपयोग चाहिए। पमायण एक समय न मुक्त हो, भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, उनका आदेश है पमायण एक समय न मुक्त हो, यानी प्रमाद से एक समय भी अपना व्यर्थ मत गमाओ। इसी दृष्टि से आचार्य भगवंत बोलते हैं आप विकथाएं ना करो। अभी जिन जिन के भी जीवन में परिवर्तन आया, हमारी टीना हमेशा बोलती है, गुरुदेव पहले मुझे इतना मानसिक संताप होता था, मैं पर चिंतन करती थी और दुखी रहती थी, अब उसने सारे अपने जीवन से ये प्रमाद हटा करके अभी केंद्रित हो रही, एकाग्र हो रही। हमारे मामा जी भी हमेशा अनुभव बताते हैं इस विषय, अन्य भी लोग बताते हैं, लेकिन मुझे जो दिख रहे हैं उनका नाम मैं उल्लेखित कर रहा हूँ। सब यथायोग्य प्राप्त कर रहे हैं, तो अपने अपने जीवन की विशेषताओं को समझो और उसको आप लोग बढ़ाओ आगे अनुशासन के द्वारा। और धनानुशासन से, और संयम भी, संयम ही जीवन है और असंयम ही मरण है। यदि संयमित नहीं रहोगे, आज असंयम के कारण जितनी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जितनी अन्य क्षेत्रों में दुर्घटनाएं होती है, उसका एक कारण बड़ा है कि असंयम, न मन संयम है। ऐसे लोग आते हैं संसार में, क्षुद्र जीवन जी करके समाप्त हो जाते हैं। उनको ज्ञात ही नहीं होता कि हमारे जीवन का क्या मोल है, क्या इसका मूल्यांकन है, ये कितना दुर्लभ हमारी पर्याय है, और विशेषतः मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभ है। आप जैसे जैसे जानेंगे तब आपको ज्ञात होगा। इसलिए जीवन को आप बिल्कुल व्यवस्थित करिए, नियंत्रित करिए, संयमित करिए। इस दृष्टि से भी आचार्य भगवंत की इस कविता से मैं आप बता रहा हूँ। और धनानुशासन के लिए भी बोल रहे हैं, धनानुशासन से न्यायोपार्जन, अपरिग्रह भी इससे जान। धन का अनुशासन आएगा तो आप यथा योग्य अपरिग्रह का भी पालन कर पाएंगे। ठीक है, पूर्णता तो नहीं कर सकते, लेकिन अणुव्रत के रूप में भी या आंशिक रूप में भी आप अपरिग्रह का सही पालन कर सकते हैं। जैसे अभी विदेशों में मैंने आपको उदाहरण बताया, अपने धन का सदुपयोग कर रहे हैं, किस कार्य में कर रहे हैं, जीव दया और अभयदान, पर्यावरण सुरक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, इसमें निवेश कर। आप भी सामुदायिक रूप में, व्यक्तिगत से लेकर सामुदायिक रूप में ऐसा भाव बनाए कि हम भी ऐसी कोई रचनात्मक कार्य अपने जीवन में करें। हमारे पास सब साधन है, ऐसा नहीं है, जैनों के पास भी सब साधन है, सब सुविधा है, लेकिन अभी हमारा असंयमित जीवन हमको ये सब करने के लिए प्रेरित नहीं करता। हमारे अंतर से प्रेरणा जागनी चाहिए, और इस कविता के माध्यम से आपको प्रेरणा जागा। जीवन में जितनी आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी, उतना ही आपके जीवन में उपलब्धि होती जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए अभी जैन समुदाय में, तेरापंथी श्वेतांबर समुदाय में बहुत अच्छी शैक्षणिक गतिविधियां हैं, वहां पे रचनात्मक गतिविधियां, शोध बोध की गतिविधियां, इसलिए श्वेतांबर साधुओं में भी वो अग्रणी है। आचार्य भगवान को अनेक बार आपने सिंपोजियम में देखा होगा, महेंद्र मुनि जी महाश्रमण के संघ के हैं, वो सब जुड़ते हैं, तो वहां भी ये क्रिएटिविटी है। तो हम भी समझे, अपने साधनों को समझे, अपने जीवन को बिल्कुल व्यवस्थित करें। हमारे जीवन लाल जी पाटीदार देखो, इन्होंने भी जीवन को बिल्कुल संयमित किया हुआ है, जीवन को अब एक लक्ष्य पूर्ण बनाया है, इसलिए वो अपने जीवन में सफल हो रहे हैं। हाँ, यहाँ आकर के हमेशा वो बोलते हैं, गुरुदेव मैं तो अब बिल्कुल जैविक खेती कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे फल उगा रहा हूँ, सब्जी उगा रहा हूँ, शुद्ध दूध बेचता हूँ, प्रामाणिक रहता हूँ। देखो आज उनके जीवन में उस प्रामाणिकता का प्रभाव। आप ये ना समझो, क्या क्या होता है, जो इंडियन लोगों की इडियट मानसिकता है, वो हर विषय में गलत ही सोचते हैं, निगेटिव ही सोचते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ गलत काम नहीं करेंगे तब तक सफल नहीं हो सकते। ये सबसे गलत उनकी धारणा है। इस गलत धारणा को भी छोड़ना, ये भी आज बताने का उद्देश्य। और आचार्य बोल रहे हैं, साधना का अनुशासन साध्य की सिद्धि होती है। और अनुशासन कह रहा है, मेरा जो आदर नहीं करता मेरे कोप का भाजन होता। अनुशासन बोल रहा है कि यदि जो मेरा पालन नहीं करेगा तो मेरे कोप का भाजन होता है। आप आपके अपने जनजीवन में सदैव अनुभव करते हैं कि थोड़ी सी भी अव्यवस्था से, थोड़े से असंयम से कितनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती है।
आपके राजस्थान में ट्यूबवेल में बच्चे गिरने की दुर्घटनाएं होती है। एक ट्यूबवेल के गड्ढे पर इतना बड़ा पत्थर आप ढाक नहीं पाते, कोई बच्चा गिर जाता है, उसके लिए फिर मिलिट्री बुलाना पड़ता है। ये आप प्रशासनिक स्तर पे समझे कितनी बड़ी अव्यवस्था है, कितना बड़ा अविवेक है, कितना बड़ा असंयम है भारतीयों में। हर क्षेत्र में ऐसा ही है। इसलिए संयम को जगाओ, अनुशासन को जगाओ और अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता की ओर बढ़ो। और आचार्य भगवंत बोल रहे हैं इसमें कि अनुशासन का जो पालन करता है उसको निहाल करता है ये अनुशासन। आप देखो जीवन में जो बड़े बड़े लेखक हैं, कवि हैं, राजनेता है, अभी नरेंद्र मोदी जी को देख लो, कितना डिसिप्लिन्ड उनका लाइफ है, कितना व्यवस्थित लाइफ है, बहुत कम सोते हैं, भोजन भी समय पर करके, और महान महान अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि कर रहे हैं। ऐसे अन्य भी उदाहरण है, बहुत से उदाहरण है। मैं राधा कृष्णन के बारे में बता रहा था, अनेक वैज्ञानिकों के बारे में बताया। इस सब जीवन में अनुशासन के माध्यम से ही अपने जीवन में प्रगतिशील हुए। और यदि अनुशासन पालन नहीं करता तो उस व्यक्ति के जीवन में दुर्घटनाएं होती है, उसकी अपमृत्यु होती है, वो व्यक्ति दंडित होता है, अपमानित होता है, शोषित होता है। ये सर्वत्र देखा जाता है। और वैसे व्यक्ति एक क्राउड साइकोलॉजी में और मनी साइकोलॉजी में जी करके अपना जीवन नष्ट करते हैं। तो आचार्य भगवंत बोल रहे हैं, मेरी लेखनी से इसका वर्णन मैंने किया और सब लोग मेरी आज्ञा का पालन करो। मैंने अनुशासन कह रहा, मेरी आज्ञा का पालन। अब एक मजेदार मैं आपको कविता के माध्यम से अपने इस विषय का समापन करता हूं। आचार्य भगवंत ने एक बड़ी व्यंगात्मक कविता लिखी है और ये फलासिया में लिखी थी। उदयपुर जिले में फलासिया जंगलों के बीच एक गांव है। 24/6/2012 को रात्रि 1:01 पे ये कविता लिखी। ये समय मैं आपको बार बार इसीलिए बताता हूं कि हम कम से कम आचार्य भगवंत कितने सफल हैं और वो सफलता का टाइम माने जो समयानुशासन है वो उनके जीवन में कितना है ये भी समझो। एक एक समय का, रात्रि में उठ करके कोई विचार आया तुरंत ही उनकी लेखनी प्रारंभ हो जाती है। देख रहे हैं आप लोग। हमारा कमलेश बोलता था, कमलेश बोला, गुरुदेव हम तो ये समझते थे आप तो बस खाते और आराम करते हैं। उसको भी जब से समझ में आया उसके भी जीवन में अभी परिवर्तन आ रहा है। इसलिए हम ऐसे महान पुरुषों को समझे इनके माध्यम से। लेकिन इसका जो नेगेटिव पक्ष है, हमारे देश में जो अव्यवस्था है, जो बाबूगिरी है और अन्य भी जो गिरी है, दादागिरी है, बाबूगिरी है और कई कई प्रकार की गिरी है, तो उससे हमारे देश में क्या व्यवस्था होती है। आधुनिक पढ़ा लिखा बाबू इसका शीर्षक है इस कविता का। देखो, आधुनिक पढ़ा लिखा बाबू है, मन पे न जिसका काबू है, फैशन रसनों का जो दास है, रहता सदा जो उदास है, कागजों की डिग्री जो पाया है, दिल को ड्राई किया है, तो तारटंत पाठ पढ़ा है, अनुभव से मुंह मोड़ा है, बड़प्पन का किला गढ़ा है, गंधर्व महल में चढ़ा है। जरा शब्दों पे ध्यान दो, बड़ी मजेदार कविता है। अभी कविता पढ़ने के बाद में थोड़ा सा विश्लेषण करके हम फिर समापन करेंगे, समय भी हो रहा है। मृगमरी कीसा से पानी माना है, भोग तृष्णा से तृप्त माना है, नैतिक व्यवहार नहीं जानता, परिवार संभाल नहीं पाता, संस्कार सदाचार रहित है, सूटेट बूटेट गोगल्स सहित है, देश विदेशों की बातें करता है, साफ सफाई न जानता है, सात्विक भोजन नहीं करता, बीड़ी सिगरेट पीता है, गुरु को आहार न देता है, होटल में खाना खाता है, आधुनिक पढ़ा लिखा बाबू है, मन पे न जिसका काबू है। और सुनो,
प्रवचन गुरुओं का ना सुनता, टीवी सीरियल देखता है, गुरुओं की सेवा न करता है, प्रेमिका का नौकर बनता है, गुणी पुरुषों को न आदर्श मानता, खिलाड़ी हीरो को गॉड मानता है। देखो कितना सूक्ष्म मनोविज्ञान है, जरा ध्यान से सुनो। आपको कोई नहीं बता सकता, कोई देश विदेश का मोटिवेटर, ऐसे आध्यात्मिक पुरुष, ऐसी गहन अनुभूति जिनमें दया संवेदना भरी हुई है, ऐसे समर्थ गुरु ही ऐसा विषय हमको बता सकते हैं। माता पिता को गवार मानता है, हीरोइन को सुपर मानता है, धन को ध्येय जो माना है, स्वयं को ना पहचाना है, स्वार्थ में जीवन जीता है, परोपकार में जीना लगता है, भ्रष्टाचार ही जिसका श्रेष्ठाचार, नैतिक विहीन व्यवहार, आधुनिकता का ढोंगाचार, नकल करे जो बिना विचार, तनाव से जीवन जीता है, विपरीत दिशा में यात्रा है, संतोष रसना पीता है, अतृप्त जिनकी आशा है, जिससे बनता भोगी है, शारीरिक मानसिक रोगी है, नीरस जीवन होता है, आत्महत्या तक करता है, आधुनिक पढ़ा लिखा बाबू है, मन पे न जिसका काबू है, अतएव साक्षरी से शिक्षित बनो, बाबू नहीं भाववान बनो, सादा व सदाचारी बनो, स्व पर विश्व कल्याण करो, इस हेतु ये कविता बनी, दोष निवारण हेतु बनी, अनुभव से ये ज्ञान मिला, कनक की भावना बनो भला, आधुनिक पढ़ा लिखा बाबू है, मन पे न जिसका काबू है, फैशन व्यसनों का जो दास है, रहता सदा उदास है, आधुनिक पढ़ा लिखा बाबू है, मन पे न जिसका काबू है। आप सब लोग प्रामाणिकता से बताओ, ऐसी कोई कविता इतनी व्याजात्मक, इतनी शोधपूर्ण आपके व्यवहार जीवन की, आप भी व्यवहार जीवन में रहते हैं, क्या आपने बाबू का मनोविज्ञान कभी ऐसा जाना? कभी कम से कम सिर हिला के बताओ, क्या जाना है आपने? नहीं जाना होगा। आप ना भी बोले तो भी मैं समझ रहा हूं कि नहीं जाने, क्योंकि अधिकतर लोग इस विषय में अनुभवहीन है, इसलिए जीवन में ठगे जाते हैं। जीवन इसलिए असंयमित, उच्छृंखल, अनियंत्रित और अव्यवस्थित जीवन रहता है, अस्त व्यस्त और संत्रस्त उसका जीवन हो जाता है। क्यों होता है? यही बाबू की जो स्थिति है कि पढ़ा लिखा है लेकिन मन पे कोई कंट्रोल नहीं है, फैशन व्यसनों के जो दास हैं और सदा रहते उदास है, असंतोषी रहते, बने रहते हैं, उनके जीवन में कोई असंतोष नहीं। और कागजों की डिग्री है, डिग्री कागजों की है, लेकिन दिल को ड्राई किया हुआ है, यानी दिल सूखा हुआ है, शुष्क है, कुंठित है, दुखी है, संक्लेशित है। ऐसी पढ़ाई, ऐसी डिग्री से क्या करो? और आचार्य भगवान बोल रहे हैं, तोता रटन तो पाठ पढ़ा है अनुभव से मुंह, ऐसे तोता रटन तो जैसा पाठ पढ़ करके अनुभवहीन जीवन जीते हैं लोग। ये भी एक बाबू की ही कथा नहीं है, घर घर ऐसे बाबू हैं। आप भी अपने ऊपर में पैरामीटर जरा लगा करके देख लेना कि आप कितने अनुभवी हैं और कितने सच्चे बाबू हैं, कितने अनुभवी बाबू हैं, अनुभवहीन हैं। और बड़प्पन का किला गड़ा है, गंधर्व महल में चढ़ा। विकास के नाम पर, सफलता के नाम पे, जिसके माइंड में, जिसका गलत माइंड सेट है, जिसको सब गलत निगेटिविटी भरी हुई है, सारे कुभाव भरे हुए हैं जिसके, उसको वो सफलता मानता है, ऐसा बाबू है। आचार्य भगवंत तो बोलते हैं, मरद मरीज के साथ पानी मांगना है और भोग तृष्णा से तृप्त माना। ऐसे लोगों का जीवन
मृग तृष्णा की तरह है। जैसे मृग तृष्णा आप लोग जानते हैं, मरुस्थलों में जब हरिण दौड़ता है तो जो सूर्य किरण है उसको ही समझता पानी है, उसके पीछे दौड़ता है और दौड़ते दौड़ते अपने प्राण गंवा देता है। ऐसी ही मृग तृष्णा ये तथाकथित आधुनिक लोगों में है, ये आधुनिक पढ़े लिखे बाबुओं में है। ये भी आप बहुत समझो। देखो आचार्य भगवंत कैसा कैसा मनोविज्ञान बड़ी दृढ़ता के साथ में रखते हैं सारे लोग। कोई ये नहीं कहता, गुरुदेव तो हर समय चुनौती प्रस्तुत करते कि मैं क्या गलत लिखता हूँ, क्या गलत मेरे इस विषय में। लेकिन आचार्य भगवंत आगम से लेके तो विज्ञान तक किसी भी मोर्चे पर हर जगह सफल है। हर जगह उनकी लेखनी बिल्कुल आगमोक्त है, वैज्ञानिक है, गणितीय है और करुणान योग से कोई भी उसको काट नहीं सकता। इसलिए ऐसा अनुभव युक्त ज्ञान करो। और आगे क्या लिखते हैं आचार्य भगवान कि संस्कार सदाचार से रहित ये बाबू है, सूटेड है, बूटेड है, गॉगल लगा करके घूमता है, देश विदेश की बातें करता है, साफ सफाई ना जानता है। बातें देश विदेश की बड़ी बड़ी करेंगे, साफ सफाई भी नहीं जानते, डिसिप्लिन कुछ है नहीं जीवन में, ना सात्विक भोजन करना आता, अच्छा भोजन भी करना जानते नहीं। अभी आप देख लो अभी की जनरेशन में अधिकतर किसी को दूध से एलर्जी है, किसी को फल नहीं अच्छे लगते, किसी को सब्जी अच्छी, ना खाना जानते, ना बैठना जानते, ना उठना जानते, ना सोना भी नहीं जानते। ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं आजकल। और बीड़ी सिगरेट पीते। ऐसे बाबू लोग दिन भर क्या करते, बीड़ी सिगरेट चाय पीते रहते हैं दिन। देखो आप गुरुदेव कितना मनोविज्ञान जानते हैं। यही दुर्दशा और विशेषतः अभी हमारे भारतीय जनों की दुर्दशा है। हाँ कुछ लोग हो अच्छे हो तो वो सब उनका स्वागत है और उनका अनुमोदना है, लेकिन अधिकतर लोगों के ऐसे ही कुभाव हैं। आज आप देख लो मेडिकल स्कॉलर्स की भी स्थिति क्या है, रैगिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, ये स्थिति है। क्या करोगे ऐसे मेडिकल स्कॉलर। आईआईटी स्कॉलर्स को देख लो अभी क्या स्थिति, कितनी उच्छृंखलता है जीवन में। ये भी समझना है, ये भी सब असंयम के परिणाम है। आप कितने भी पढ़े लिखे हो जाएंगे, जब तक जीवन में संयम नहीं आएगा आप सफल व्यक्ति बन ही नहीं सकते। और आचार्य भगवान बोलते हैं गुरु को ना आहार देता है, होटल में खाना खाता है। प्रवचन गुरुओं का ना सुनता है, टीवी सीरियल देखता है। आज आप इस प्रवचन को श्रवण कर रहे हैं, इस वेबिनार का श्रवण कर रहे हैं, कितना आपको तात्विक ज्ञान हो रहा है, समझ रहे हैं। आज एक उत्तम संयम तो माध्यम है, लेकिन आपको व्यवहार ज्ञान भी कितना प्राप्त हो रहा है। आप जरा अपने अपने पैरामीटर लगा करके पूछ लेना अपने आप से कि आप कितना व्यवहार ज्ञान रखते हैं। और आचार्य भगवंत जिनको लोग सोचते हैं कि अरे गुरुदेव आप तो सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, लौकिक ज्ञान आपको क्या होगा, आप तो चार दीवारी में बैठने वाले हैं। लेकिन चार दीवारी में नहीं बैठते हैं, सारी हर समय आचार्य भगवंत बोलते हैं मेरे रग रग में सब टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप सब लगे हुए, एक्सरे लगा हुआ, सब देख लेता हूं मैं, सब दुनिया को देख लेते। क्यों देखते हैं? कोई छिद्रान्वेषण से नहीं देखते, सबका सुधार हो, सबके जीवन में संयम आए, नियंत्रण आए, इस भावना से। और आगे कुछ पंक्तियां बोल के विषय को समाप्त करते हैं। माता पिता को गवार मानता है, हीरोइन को सुपर मॉडल मानता है। माता पिता को गवार मानते हैं आजकल के बाबू, और जो दुष्ट दुर्जन भ्रष्ट लोग हैं, व्यसनी है, फैशनी है, ऐसे हीरो हीरोइन को मॉडल मानता है, अपना आदर्श मानता है। धन को जो ध्येय मानता है, स्वयं को ना पहचानता है, स्वार्थमय जीवन जीता है। और सिर्फ स्वार्थमय जीवन है, ऐसे लोग सिर्फ भार स्वरूप है इस पृथ्वी के लिए। और आप देखते हैं कि ऐसे लोगों के कारण ही समाज में सर्वत्र अशांति, अनुशासनहीनता, असमता और सारी अव्यवस्था का कारण ऐसे ही जो परोपजीवी हैं, परमुखापेक्षी हैं, ऐसे मूल मति के लोग हैं, ऐसे आधुनिक पढ़े लिखे बाबू हैं, इनसे ही विकृति फैलती है। और आचार्य भगवान बोलते हैं भ्रष्टाचार ही जिसका श्रेष्ठाचार है। आज आप देख लो भ्रष्टाचार का हमारे देश में कहां से कहां तक है। एक छोटे चपरासी बाबू से लेकर के तो शासन और प्रशासन, कहीं ना हो तो वो स्वागत योग्य है, लेकिन अधिकतर आप देख लीजिए भ्रष्टाचार है और नैतिकता विहीन व्यवहार है, आधुनिकता का ढोंगाचार है।
नकल करे जो बिना विचार, नकल भी बिना अकल के कर रहे हैं। आजकल फटा पैंट पहनने का, जीन्स पहनने का भी एक फैशन चला है। जिनको कोई कुछ समझ ही नहीं है, कोई विवेक ही नहीं है, कोई संयम ही नहीं है, ऐसे लोग भी देखो कितने आधुनिकता के नाम पर ढोंग करते हैं। आधुनिकता का ढोंगाचार, नकल करे जो भी, तनाव से जीवन जीता है, विपरीत दिशा में यात्रा। ऐसे लोग ही ज्यादा टेंशन से युक्त रहते हैं, जिनके पास स्वयं का ना कोई विवेक है, न ज्ञान है, न कोई सूझबूझ है, ना कोई उनको हिताहित विवेक है। ऐसे जीव ही ऐसी विपरीत दिशा में यात्रा करने वाले होते हैं। असंयमी जीवन को बताने के लिए ही ये कविता है। और अंतिम पंक्ति में बोल रहे हैं, संतोष रसना पीता है। अभी उस दिन उत्तम शौच के दिन, धर्म के दिन मैंने बताया था, संतोष आज जीवन में नहीं है। असंतोषी व्यक्ति कितना भी कमा ले, कितनी भी डिग्री हो जाए, उसका जीवन असंतुलित ही रहता है, असंयमित रहता है, अनियंत्रित रहता है, अव्यवस्थित रहता है। जिससे बनता भोगी है, शारीरिक मानसिक रोगी है। इसी से वो भोगी बन करके शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी रोगी रहता है। नीरस जीवन ढोता है, आत्महत्या तक करता है। अभी ऐसा ही है, अधिकतर लोग नीरस जीवन जीते हैं, शिकायतों में जीते हैं, निगेटिविटी में जीते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा, सारे कुभावों को लेकर के आज भारतीय समाज की यही सबसे बड़ी दुर्दशा है। और आपको इसके माध्यम से अभी वर्तमान ही नहीं बता रहा हूं, भूतकाल भी बता रहा हूं कि हम हजारों वर्ष भारतीय लोग क्यों गुलाम रहे, गुलामों के भी गुलाम रहे, आक्रमणकारियों के, दुष्ट दुराचारियों के हम गुलाम रहे, क्यों रहे? इतना ज्ञान विज्ञान का ये देश, आध्यात्मिक देश, विश्व गुरु, उसकी ये दुर्दशा क्यों रही? इस एक कविता के माध्यम से आप जोड़ करके समझ सकते हैं। यदि आप में थोड़ी सी भी जोड़ रूप क्षमता है तो आप इसके माध्यम से, तो आते अंत में आचार्य भगवान बोल रहे हैं, इसलिए साक्षरी से शिक्षित बनो। साक्षरता की बड़ी चर्चा होती है, आचार्य भगवान तो बोलते हैं साक्षर से ज्यादा शिक्षित बनो। आज के शिक्षक दिवस के दिवस पे भी आज आचार्य भगवान का यही संदेश है, सच्चे अर्थों में आप शिक्षित बनिए, सुशिक्षित बनिए। ऐसे आडंबर पूर्ण शिक्षित या साक्षरी बनने से कोई लाभ नहीं। बाबू नहीं, भाववान बनो। बाबू मत बनो, भाववान बनो। भाव पक्ष को अधिकतर लोग नहीं जानते। और सादा सदाचारी बनो, विश्व पर विश्व कल्याण करो। कम से कम स्वयं भी सुखी से जियो, पर को भी सुख से जीने दो, और सारा विश्व भी सुख से जिए, ऐसी कल्याण करो। और इसीलिए आचार्य भगवंत ने ये कविता लिखी, अपने अनुभव से लिखी। और आचार्य भगवंत का जो अनुशासित जीवन है, जो संयमित जीवन है, उत्तम संयम धर्म के आचार्य भगवंत एक श्रेष्ठ रूप है। तो आचार्य भगवंत ही जैसे समर्थ गुरु ही ऐसा विषय प्रतिपादन करने में समर्थ है। आपको ये सब जितना मनोविज्ञान बताया मैंने आज, आप देश विदेश में जितने भी बड़े बड़े मोटिवेशन भी होते हैं, वहां पर भी इतना विषय आपको धर्म से भी, विज्ञान से भी जोड़ करके नहीं मिलता। ठीक है, कोई किसी पक्ष को लेकर के बोलता है, लेकिन यहाँ आगम से भी, विज्ञान से भी, मनोविज्ञान से, राजनीति से, कानून से, व्यवहार से, हर दृष्टि से आपको आचार्य भगवंत की कविताओं के माध्यम से कैसे कैसे विषय आपको श्रवण करने को मिल रहे हैं। अपने आप भाग्य को सराहो और निरंतर इससे आप लोग लाभान्वित होकर के अपने जीवन को अनुशासित, संयमित, सुव्यवस्थित करके और निरंतर मोक्ष मार्ग की ओर, अपने स्वरूप की ओर, शांति और समता की ओर निरंतर अग्रसर हो। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिन्ततुदस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो उत्तम संयम धर्म की जय। जय बोलो परम पूज्य उत्तम संयम के धारक महान शिक्षक परमेष्ठी आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। ये हमारी वर्षा जैन को आज बहुत आनंद भी आ रहा है। उनने चैट में बहुत कुछ लिखा है,
देखो अभी लास्ट में उन्होंने जो लिखा है, वर्षा ने, बहुत ही सुंदर कविता मैंने पहली बार सुनी और आधुनिक पढ़ी लिखी नारी की तरह ये भी मेरी प्रिय बन गई। आचार्य भगवंत की वो बोल रही हैं, एक और कविता है, जैसे आधुनिक पढ़ा लिखा बाबू है, वो ये बोल रही हैं कि आधुनिक पढ़ी लिखी रानी है। आज की नारी की क्या स्थिति है और नारी की स्थिति क्या होना चाहिए, इस पे भी संदर्भ के अनुसार मैं सुनाऊंगा। अब चूंकि समय हो गया है, जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनकानंद जी गुरुदेव की जय। इसको हाँ तो वो करा दो, हाँ तो अभी खुलेगा क्या?